ओके। आज के सेशन में मैं एक पैकेट ट्रेसर की मदद ले रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल वो चीज़ दिखाने के लिए। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं एक सिमुलेटर लिया है। ये कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं इनिशियली। तो मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी राउटर का अगर आप कैंपस के अंदर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या फिर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, एरिया लेवल पे। तो ये अपने आप में आज का टाइम बहुत अच्छा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे सिमुलेटर अवेलेबल हैं कि जिनकी मदद से आप रियल इन्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर बेस बिना किसी पैसे खर्च किए हुए सारे चीज़ों को अच्छी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ये जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मैं जो कवर अप करने वाला हूँ, एक कैंपस के नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट कमांड्स होती हैं उसके बारे में मैं प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। दूसरा चीज़ कि ये जो कमांड है अभी आज हम और आप लोग इस लेवल पे आ गए, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। आने वाले समय में रिकमेंडेशन है कि जो हाई स्कूल के बच्चे होंगे उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी पहले से होगी। बिल्कुल वैसे ही कि मुझे याद है कि आज से 25 साल पहले, जब 30 साल पहले जब मैंने इंजीनियरिंग 96 में जब हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, 94-95 के बाद से में, तो उस टाइम पे ब्रांच वाइज कंप्यूटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था। ब्रांच वाइज सब लोग अपने ब्रांच के अंदर ही फोकस रखते थे। समय गुजरा तो फिर हम लोगों ने समय के साथ साथ, भले उस ब्रांच से कंप्यूटर साइंस से जुड़े हों या ना जुड़े हों, समय के साथ सभी को आज की डेट में अगर हम बात करें तो एम एस वर्ड पे कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे, कर पाते हैं। इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही मेरे कहने में, ये जो चीज़ हम बताने जा रहा हूँ हमारे लिए और आपके लिए आज हो सकता है कि एक नई चीज़ हो, लेकिन आने वाले समय में पहले जो बच्चे होंगे वो उनको इस चीज़ की पहले से ही जानकारी होगी। वो इन चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही जो कमांड है, कैसे जैसे कंप्यूटर में शट डाउन का क्या मतलब होता है, स्टार्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्टरी कैसे बनाया जाता है, रीनेम कैसे किया जाता है, तो ऐसे इसके जो कमांड्स हैं वो उसी तरह उनको सारी चीज़ों का पता होता है, वो रहेगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के ये जो सिंबल्स आप नीचे देख पा रहे हैं, ये नीचे सारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं। आप माउस ले जाएंगे तो राउटर भी दिखेगा, स्विच भी लिखा दिखेगा, हब भी दिखेगा। वायरलेस डिवाइसेज हैं, सर्वर्स हैं, दुनिया भर के वो सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। ये नीचे पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने अभी राउटर पे क्लिक है तो अलग अलग राउटर्स के यहाँ मॉड्यूल्स हैं आपके डिफाइंड यहाँ पे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अभी भी मॉड्यूल 194 मिल जाएगा, लेकिन आज अगर हम सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आज के भी डेट में, अगर मिनिमम राउटर का जो सीरीज है, ये सीरीज उसी तरह है जैसे कि हम लोग बाइक या स्कूटर खरीदते हैं ना, 100 सीसी, 125 सीसी, तो मॉडल्स नंबर हैं ये। तो हेलो, 2811 राउट 2811 के सीरीज के नीचे के जो राउटर हैं आज की डेट में आउटडेटेड हैं, वो यूज नहीं होना है और ना ही आपको यहाँ सीखने की जरूरत है उसके। आप जो भी राउटर यूज करेंगे 2811 से ऊपर, जैसे 1841 है, ये बिल्कुल यूजलेस है, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 2811 से ऊपर की सीरीज का आप राउटर लें। तो मैंने जो जॉब ऐड बनाया 2811 पे लिया। अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो, और एक तो वीडियो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो दोनों का फायदा आपको मिलेगा कि जो मैंने शेयर किया बिल्कुल मैचिंग होगी। कभी भी आप उसे, मेरा वीडियो ऑन करके यूट्यूब के वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा, और दूसरा जो कमांड है उनको देख के आप कभी भी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते। पहली बार हर चीज़ आपको नहीं लगेगी, लेकिन एक बार करने के बाद ये चीज़ इतनी आसान लगेगी कि आप इस पे कहने का मतलब नहीं, बच्चे को उंगली पकड़ा दो तो फिर वो दुनिया में कहीं भी घूम सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर हम आपको थोड़ा सा एक रास्ता दिखा दें, जिन्हें पहले से एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक रास्ता दिखा दें, आगे आराम से आप चीज़ों को करते चले जाएंगे। तो मैं अब यहाँ से 2811 का एक राउटर देख लेता हूँ जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसको मैं लेता हूँ। आप इसमें कहीं भी माउस में लीजिए, हैंड फ्री कर दीजिए, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप उसको जहाँ भी रखना चाहें रख दीजिए, ठीक है। और ये हमें मान लेते हैं, ये जो राउटर्स है यहाँ पे राउटर 0 लिखा है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो इसे रिमूव करके नाम भी दे सकते हैं। मैं सबको करिए कि मैं एलटीटीसी के लिए ये बना रहा हूँ, एलटीटीसी का कस्टमर एज राउटर्स है। जैसा कि पीपीटी में अगर आपको ये है लाइव कम्युनिकेशन, सॉरी ये कंप्यूटर, इसमें आप समझ लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मैं ये राउटर लगा रहा हूँ और मैं अभी पहले इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और एक दूसरा राउटर इधर लगाऊंगा, फिर दोनों के बीच में इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी मैं ये राउटर ले आऊँ, सी राउटर
डेफिनेटली मेरा अगर पुराना वीडियो और मैंने जब क्लास ली तो एक राउटर जो एलटीटीसी में लगा यूज राउटर है, उसके नीचे हम कैंपस के अंदर यानी अपने कॉलेज में जो राउटर आएगा, राउटर के बाद नीचे कैंपस में कैसे वाईफाई और लोगों को कंप्यूटर इंटरनेट देते हैं लीज 9 के, वो चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। वही चीज मैंने एक राउटर लिखा, यही सी राउटर लिखा। इस राउटर से अगर मुझे अपने कैंपस के अंदर सारे चीजें जोड़नी है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से आगे एक्सपेंशन करने के लिए मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्विच ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करिए। स्विच आप कोई भी ले सकते हैं, पहले नंबर का स्विच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट नंबर जो स्विच है बाय डिफॉल्ट इसमें सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट बेसिक्स रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं 2-3 स्विच ले सकता हूँ, अभी मैं आप 2 स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये डिवाइसों का सिलेक्शन बहुत आसान है, क्लिक करेंगे ऊपर रख देंगे, क्लिक करेंगे ऊपर रख देंगे। उसी तरह से अब इन डिवाइसों को आप जोड़ना है तो अब कैंपस में क्या होगा, एक कई स्विच स्विच लगाते चले जाइए, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरे से तीसरा स्विच। राउटर का एक पोर्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका था कि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपको अगर मेरी बात याद है पुराने टाइम की, तो मैंने क्या बोला था, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि राउटर के पोर्ट से केवल एक ही केबल निकलेगा। अगर आप यहीं से दूसरा केबल आपने निकाल दिया तो दूसरा लैन होगा, लेकिन मैं यहाँ पूरे कैंपस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही पोर्ट निकालना, तो वो राउट स्विच में जाएगा और एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना स्विच जोड़ना है आप जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते वी लैन नहीं होना। जो कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपली राउटर लगा और कैंपस के अंदर हम नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं इसको इन डिवाइसों को यहाँ पे आपको किससे जोड़ना होगा, या तो लोगों के डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर होंगे, या वाईफाई के माध्यम से आप मोबाइल पे जुड़ते हैं या लैपटॉप पे जुड़ते हैं। सर योर स्क्रीन इज विजिबल बट व्हाट एवर चेंज आप जो चेंज कर रहे हैं वो सब नहीं दिख रहा है, कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको दिख रहा है? नहीं नहीं सर, सिर्फ सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, पैकेट ट्रेसर वाला स्क्रीन भी दिख रहा है, बाकी चीज नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी सॉरी, तो आपको आपने इतनी देर बाद बताया, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉज बटन पता नहीं कैसे गलती से दब गया। सॉरी, तो इतनी सारी बातें बोल दिया, चलिए कोई नहीं, इसको मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, ऐसे डिवाइस ले आने से हो जाएगा सर, मैंने सोचा आप कर नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं सर। जस्ट मिनट, अब मैम देखिए मेरा माउस हिल रहा है। ये हाँ सर हो सर, अब रहा है। तो हो रहा है। पहले मुझे भी ये लगा था कि शायद आप समझा ही रहे हैं अभी। नहीं नहीं, वो सर गलती से, मुझे मालूम नहीं, शायद यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे तो उनका हाथ कहाँ से पॉज बटन दब गया। अभी अभी सर सो रहा है, मेरा माउस हिल रहा है। ओके, कोई नहीं सर, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, और वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। चले अजीत जी, चला जाए। ओके सर, ये सारे चीजें मैं एक बार रिमूव करके फिर से, और ये फास्ट, ओके। मैंने यहाँ पे राउटर पे क्लिक किया था, यहाँ बहुत सारे राउटर्स हैं आपको यहाँ पे नीचे की साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने ये बोला था कि 2811 से ऊपर लेना है, तो सबसे पहले 2811 लिया और मैंने यहाँ पे हैंड क्लिक करके छोड़ दिया आपके सामने, राइट। फिर उसके बाद मैं इस राउटर से, ये कस्टमर एज राउटर है, इसको यहाँ मैं क्लिक करके नाम बदल सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा था CALTTC का राउटर है। मैंने आपको ये शायद तब ये भी नहीं दिखा होगा जो मैं आपको दिखा रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका अगर आपको डायग्राम होगा तो कोई भी कैंपस होता है, वहां पे कैंपस पे एक राउटर लगता है, कस्टमर एज राउटर। इससे फिर मैं स्विच जोड़ूंगा, स्विच से फिर कंप्यूटर जोड़ूंगा, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरे तीसरा स्विच। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, कैंपस के अंदर राउटर का एक पोर्ट पूरे कैंपस को रिप्रेजेंट करता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा से वापस आता हूँ, ये आपका ये कस्टमर एज राउटर। अब इससे मुझे अपने पूरे कैंपस के अंदर अगर जोड़ना है एक से ज्यादा कंप्यूटर लोगों के वाईफाई के माध्यम से, तो फिर मुझे यहाँ स्विच की मदद लेनी पड़ेगी। राउटर के पोर्ट हमें नहीं यूज करने, राउटर का सिंगल पोर्ट सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पहले ना, ये अब नीचे स्विच है ये। अब यहाँ पे स्विच, पहले नंबर का जो स्विच है मैं उसे उठाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। एक से ज्यादा स्विच आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स लूंगा और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स, कहीं कंप्यूटर यूज होगा, कहीं पे लैपटॉप यूज होगा कैंपस में, वो मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। डिवाइसों का सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ, यहाँ जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी मदद से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, डिटेल नीचे आता चला जाएगा। राउटर पे इस पे क्लिक करेंगे तो सारे नेटवर्क डिवाइसेज आएंगे। इन डिवाइस पे क्लिक करेंगे, सारे हमारे जो इन डिवाइसेज हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर सारे, वो जो भी यूजर के इंड के होते हैं वो सारे आ जाएंगे, राइट। अब हमारे पास में वाईफाई, कुछ कॉलेज आपके कैंपस के अंदर वाईफाई के माध्यम जुड़ते हैं, तो वाईफाई के लिए वायरलेस देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ और इसी मूव में जाऊंगा, ये हमारा वायरलेस है।
और ये इसमें देखिए बहुत सारे हमारे पास में वाईफाई डिवाइसेज हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो वाईफाई लेना है आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप सिंपली एपी लीजिए। इसमें एक्सेस पॉइंट देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे का कोई ना कोई मतलब होता है, सब वायरलेस है। बहुत देखिए राउटर बना वायरलेस है, तो घर में जो मॉडेम लगाएंगे होम राउटर होता है। वो राउटर, इसका सिंबल देखिए, राउटर का सिंबल ही है। और जो होम का सिंबल राउटर, ये अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा देखिए ये राउटर बेस्ड सिंबल है। तो घर पे होम राउटर, यानी कि इस ये नॉर्मल आपका वाईफाई था, लेकिन इसके अंदर राउटर का सॉफ्टवेयर डाल दिएगा, इसलिए इसके होम वो आपका होम राउटर वर्ड इसमें इस्तेमाल हो गया। अभी मुझे ये नहीं लेना, अभी सिंपल एक्सेस पॉइंट लेना है, एपी ले लेते हैं, ये लगा देते हैं। ये एपी है। एपी में क्या होता है, कोई भी राउटर का सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिंपली वायरलेस, ये जो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे वायर के माध्यम से, आपका इस लैपटॉप इस वाईफाई से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा। लेकिन ये इसको जो कंप्यूटर्स जो है उनको जो आईपी एड्रेस है इस एक्सेस पॉइंट से नहीं मिलेगा, जो भी सर्वर या राउटर है उससे मिलेगा। अभी बात करेंगे। अभी मैंने सिंपली डिवाइस सिलेक्शन किया, एक राउटर और ले लेते हैं, लगे हाथ। एक यहाँ आप आ जाइए, 2811 का ही ले लेता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ कि ये राउटर हमारा पी राउटर है, और ये बीएसएनएल गाजियाबाद से हमने कनेक्शन लिया हुआ है। बीएसएनएल गाजियाबाद। इसी तरह आप ये कह सकते हो कि आपका कॉलेज है और आपने किसी न किसी कंपनी से इंटरनेट लिया होगा, तो उसके पी राउटर से आपको जोड़ा जाएगा। लॉजिक सी बात है। जैसा कि इस डायग्राम को फिर से देखिए, ये कैंपस के राउटर हो गया, ए राउटर, आईएसपी राउटर, पी राउटर, जो कंपनी आपको इंटरनेट दे रही है। तो अगर आप कॉलेज में जोड़ेंगे तो कॉलेज राउटर एक ही होते हैं, सिर्फ यूज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से इनके रेट अलग हो जाते हैं। जो कि अभी पूरे ऑल इंडिया को लोड कर रहा था, इसलिए हम इसको कोर राउटर बोलते हैं। हमने आपको कीमत भी बताई थी कि जब हमने लगाया था तो करीब 2 करोड़ रुपए का था, ठीक है। अगर हम 2 करोड़ का कैंपस में लगाने लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली कम पैसे वाले राउटर से ही काम हो जाता है। अब तो क्लोन राउटर से भी काम हो जाता है, बल्कि बहुत जगह ऐसे मिलेंगे कि हमारे पास स्विच ऐसे आ गए हैं जो उसके अंदर राउटर के सॉफ्टवेयर है, तो स्विच का भी एज ए राउटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पैसे के ऊपर है, डाटा आपके पास बचता है, उस हिसाब से आप लोग काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल है, ये केबल का सिंबल है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सारे केबल्स आ जाएंगे। जैसे पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, एक कंसोल केबल है, कल हमने बात की थी, या नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो जिसके आगे ये आपका स्ट्रेट केबल है, ये आपका हमारा क्रॉस ओवर केबल है, ये हमारा जो फाइबर है, ये हमारा अलग अलग है। तो आपको मैंने कल जब मैंने केबल कनेक्शंस के बारे में बताया था, तो मैंने एक राउटर से दूसरे राउटर, सेम डिवाइस है तो उन्हें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत होगी। जब हम इसे क्लिक करेंगे, ये सॉरी इसमें ये क्रॉस ओवर है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 4 पोर्ट आ रहे हैं। तो इस पोर्ट का मतलब मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक है फास्ट इथरनेट पोर्ट, दूसरा है फास्ट इथरनेट, जो 2 फास्ट इथरनेट है, एक कंसोल पोर्ट है, एक ऑक्सिलरी पोर्ट है। तो बेसिकली कंसोल पोर्ट क्या होता है, पहले मैं आपको इसको बता दूं। कंसोल केबल का मैंने 3 तरह का कल केबल बताया था, एक स्ट्रेट केबल, एक क्रॉस ओवर केबल और एक कंसोल, या कंसोल का दूसरा भी नाम था बीजीए केबल, और एक नाम और बताया था रोल ओवर केबल। तो ये जो राउटर्स है ना, ये जो राउटर्स है, इस राउटर में कोई मॉनिटर्स नहीं है करंट टाइम में। तो होता क्या है कि हम अगर मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, राउटर भी कंप्यूटर है, लेकिन इस राउटर के पास ना तो अपना कोई कीबोर्ड है, ना कोई अपना माउस है। तो इसको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो मैं एक लैपटॉप या कंप्यूटर यहाँ पे लगाऊंगा, और इस लैपटॉप को कंसोल केबल के माध्यम से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, इसके एक राउटर में कौन सा पोर्ट, राउटर में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो ये इथरनेट वाला पोर्ट होता है, आज के जमाने में यूएसबी भी पोर्ट आता है, एक RS-232 पोर्ट भी आता है, सीरियल पोर्ट होता है। ये मॉनिटर पोर्ट होता है, एक्सटर्नल मॉनिटर पोर्ट बोलते हैं। तो इसको और क्लिक करके और इसके कंसोल पोर्ट में लगा दूं, तो अब ये जो दोनों डिवाइस से हैं, ये लैपटॉप तो आपका ना पर्सनल था, लेकिन आपने कंसोल केबल के माध्यम से इसको लगाया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो लैपटॉप है वो आपका ये जो राउटर है उसके लिए मॉनिटर और कीबोर्ड की तरह काम करेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लैपटॉप अगर आप कंसोल केबल के माध्यम से जोड़ते हैं तो इस टाइम पे ये जो लैपटॉप है बेसिकली इस राउटर का कीबोर्ड, माउस या जो भी कह सकते हो, स्क्रीन जो भी आपका दिखाई वो होता है। तो ये लैपटॉप कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं, आप ये कह सकते कि दोनों एक ही पार्ट हो गए, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी आप अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जैसे इस राउटर से यहाँ कोई पैकेट भेजें या कोई मैसेज भेजें, इस राउटर से इस राउटर में जाए, इस राउटर स्विच में जाए, तो हमारे पास 2 तरह का केबल है। वन केबल है आपका फास्ट ईथर क्रॉस ओवर केबल, एंड दूसरा आपका स्ट्रेट केबल। तो मैंने कल आपको बताया था अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, और डिवाइसेस डिफरेंट, जैसे राउटर से राउटर जोड़े तो क्रॉस ओवर। तो यहाँ क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंसोल केबल तो हमने यूज कर लिया, अभी इसके बारे में बात करूंगा। अब हमारे पास इंटरनेट करने के लिए 2 पोर्ट हैं,
फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1 आप किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने 0/0 सेलेक्ट किया। अब मैं ये हो गया हमारा कैंपस। अब दूसरा गाजी, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा जो जहाँ से मैंने लीज लाइन लिया वहां पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी 4 पोर्ट मिलेंगे जबकि सेम चीज लिया है। अब यहाँ पे इन दोनों में से आप किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो सीधी सी बात है, इधर का इंजीनियर मैं हूँ, उधर की भी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। तो मेरी ये कोशिश ये होती है कि जो पोर्ट मैं इधर दूंगा वो दूसरे साइड में भी वही दूंगा। आप चाहो तो 0/1 में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक जैसा होगा तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके मैं कुछ नहीं बोलने वाला, सेम दोनों पोर्ट लगाए। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ना, वो एक आप काम करिएगा, ऑप्शन बटन में जाएंगे, यहाँ पे प्रीफरेंस आएंगे। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, आप लोग में बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे ऊपर फाइल एडिट ऑप्शन है, ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो प्रीफरेंस आएगा, उसको क्लिक करेंगे, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी आपके सामने। यहाँ पे आप ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन द लॉजिकल, इसको चेक मार्क करना है। आप चेक मार्क करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, इसको बंद कर दीजिए। तो ये जो पोर्ट आपने लगाया यहाँ स्क्रीन पे शो होने लगेगा। आपका पहले शो नहीं हो रहा था कि मैंने केवल सही लगाया गलत लगाया, लेकिन जैसे मैंने उसको लगाया शो होने लगा। अब मैं राउटर से स्विच जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये डिफरेंट स्ट्रेट केबल लूंगा, क्लिक करेंगे, और अब ये फास्ट 0 है, यहाँ पे हमने लगा दिया। इसको आप स्विच के किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो, फास्ट इथरनेट ऑल आर इंटरनेट पोर्ट, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप के पीछे होता है ना लाइन केबल, उसे फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। तो आप यू आर नॉट बाउंडेड, आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। तो मैंने 0/1 पे लगा दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अगेन इस स्विच से दूसरा स्विच जोड़ना है, तो अगेन क्रॉस ओवर केबल उठाएंगे, यहाँ 0/2 दिमाग वही लगाना, 0/2 से 2 ले जा दिए। अब यहाँ से क्लिक करेंगे 0/1, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में लगा दीजिए, वाईफाई में। कंप्यूटर जोड़ना है, स्विच में कहीं भी सोचना नहीं है, कहीं भी उठाकर आप कहीं भी लगा सकते हैं। फास्ट इथरनेट कंप्यूटर में कौन से पोर्ट में, फास्ट इथरनेट पोर्ट में, ठीक है ना। इंटरनेट के लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है या वाईफाई होता है। 0/4 कहीं भी लगाइए, आपको वीलैन नहीं है तो स्विच के किसी भी पोर्ट में टेंशन नहीं लेना, 24 पोर्ट का स्विच है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। लैपटॉप को इस वाले में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राउटर का एक ही पोर्ट आएगा, तो पूरे कैंपस में एक पोर्ट आ गया। अब ये वाईफाई है तो कुछ वायरलेस अगर डिवाइसेज आप लगा लें, इन डिवाइस में क्लिक करिए, यहाँ पे ये सब वायर वाले हो गए। ये वायरलेस टैबलेट है, आप लगाइए, क्योंकि हमने कोई पासवर्ड यहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। और स्मार्ट डिवाइसेज हैं, मोबाइल फोन जो हमारे वाईफाई से जुड़ जाते हैं, वाईफाई से। अगर मैं इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूंगा जैसे होता है ना वाईफाई, तो उसको क्लिक कर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया और कॉन्फ़िग में गए, पोर्ट 0 जो पोर्ट 1 जो है वो वाईफाई के वाला, इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। और पासवर्ड WEP ये सब आप पढ़ सकते हैं थ्योरी में, कोई इशू नहीं। तो अभी पासवर्ड जो है हम डाल देते हैं ABCD 1 2 3 4 ABCDE 1, कितने डिजिट का रखना है, 10 डिजिट का रखना है ना, एज पर जो भी आपके डिवाइस हैं उसके ऊपर ABCD और 1 2 4, ठीक है ना, 5 डिजिट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए दोनों ब्रेक हो गए। अब इन्हें कनेक्ट करना, डिफॉल्ट इसको क्लिक करें, कॉन्फ़िग में जाएं और वायरलेस, ठीक है ना, है पासवर्ड जो भी यहाँ क्लिक करके जो भी आपने डाला है ABCDE 1 2 3 4 5, आप इसको ओके कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये थोड़ी देर में आपका ये जुड़ जाएगा, ये भी इसमें भी पासवर्ड। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, आप कर सकते हैं इसको भी। डेस्कटॉप सॉरी कॉन्फ़िग वायरलेस, ये SSID वही हो गया, WEP हमने जो पासवर्ड शेयर किया ABCD 1 2 3 4 5, ओके। इसको बंद करेंगे तो मोबाइल भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर पासवर्ड नहीं है तो सीधा जुड़ जाएगा, पासवर्ड है तो फिर वो आप डालेंगे, देन विल बी कनेक्ट। दिस इज द कनेक्टिविटी, ये हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वायरलेस। ये आपके कॉलेज में बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा कुछ ऐसा नई चीज नहीं है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो। तो कनेक्शंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें ये जो पोर्ट 0/1 और ये है, इसमें देख रहे होंगे आपका FA0, तो थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डालूंगा। 3 तरह की चीजें होती हैं वर्ल्ड में अगर जाएंगे। एक आपका कंप्यूटर लैपटॉप में है, तो आप में से कोई एक छोटा सवाल अगर मैं आप में से पूछूं किसी से कि जो फास्ट इथरनेट पोर्ट किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर कितने हो सकते हैं? तो एनीवन सर, कोई भी अनम्यूट करके। संजय सर, आपके कंप्यूटर्स में कितने फास्ट इथरनेट पोर्ट हो सकते हैं? फास्ट इथरनेट 1 होते हैं क्या? किसी में 2 हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? 2 3 4 नहीं। 1 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 नहीं। 1
ओके, मतलब देखा नहीं, मतलब यूज तो हाँ कर कोई रहा हूँ बात अभी। नहीं सर, पूछने का अब तो होना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी जानकारी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज मेरे लेक्चर के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे, और सीधी सी बात है, ठीक है ना। किसी ने 2 देखा हो आम में से, चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई इशू नहीं, जब आप बताएंगे ना सर, मेरा तो काम बताना है, मैं तो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी कंप्यूटर्स होगा बाय डिफॉल्ट एक फास्ट इथरनेट पोर्ट तो होगा ही, मेरे कहने मतलब है जैसे आप देखिए इसमें पीसी फास्ट इथरनेट, एक मैं अभी अब कई हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। फास्ट इथरनेट, ये जो पोर्ट होता है कंप्यूटर्स में जब इंटरनेट लगाते हैं, वो वाली पोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं आपके, बिंग में पता नहीं क्या क्या आता है, गूगल से मिल जाते हैं। इंडिया में इंडिया की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन सर ये तो डिपेंड करेगा आपका एनआईसी कार्ड पे ना, हाँ सर, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा उसको ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ नहीं मैं सर, मैं देखो आपका कार्ड कितने हो सकते हैं रहता है, एक हो सकते हैं, 2 हो हाँ, सकते ये बाय मतलब डिफॉल्ट नॉर्मल जितने भी हैं। कंप्यूटर में प्रोबेबली एक ही होगा, हो सकता है सर्वर लेवल पे कुछ ज्यादा हो। हाँ, अब आया ना सर, मैं यही कहा बिल्कुल सही पॉइंट को सर, बाय डिफॉल्ट आप जितने भी कंप्यूटर खरीदेंगे, ठीक है ना, जितने भी कंप्यूटर खरीदेंगे, पीसी कैबिनेट, ठीक है ना, ये पीसी कैबिनेट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर खरीदेंगे, जैसे ये यही कंप्यूटर देख लेते हैं अभी आपका, तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होगा वो आपका ये जो पोर्ट है, इसमें ये एक इथरनेट पोर्ट होगा, बाय डिफॉल्ट 1 पोर्ट तो होगा ही होगा, लैपटॉप में भी 1 होगा, उसमें भी होगा, और दूसरा एक वाईफाई पोर्ट होता है। हमने अगर कंप्यूटर खरीदेंगे ना सर, इसमें तो शो नहीं आ रहा, कोई नहीं, वापस आ जाते हैं। ओके, तो आप जब कंप्यूटर खरीदें तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर का जो पीसी होता है, ये जो आपका पोर्ट होगा, तो उसमें एक पोर्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, ठीक है। तो एक जो पोर्ट होता है, फिर बोलना है हाँ? नहीं अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ ये मेरा अपना है, आप यूज कर लो। ये आपका जो फास्ट इथरनेट एक पोर्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर में एक पोर्ट आएगा और इसका नॉमिनेचर होता है FA0। पहली चीज है, जितने भी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट होगा जिसका नॉमिनेचर होगा FA0। लेकिन जैसा कि सर आपने बोला सर्वर हो गए, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक से ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो एट ए टाइम हमारा जो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है, एट ए टाइम 2 काम कर सकते हैं। तो किसी में जो सर्वर है, सर्वर में नॉर्मली 2 लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो जब दूसरा जो आप एक्स्ट्रा पोर्ट लगाएंगे उसका नाम लेते के ऑफिस। हेलो सर, स्क्रीन आ रही सर क्या? अभी ब्रेक हुआ था। आ रही है सर। हाँ ओके सॉरी, ये दोबारा से यस, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया ये। जो ये हमारा जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट एक होता है, एक का जो नॉमिनेचर होता है FA0 होता है। ऐसे हम जो दूसरा पोर्ट लगाएंगे उसका नॉमिनेचर होगा FA1, ठीक है ना सर। और किसी किसी में 4 लगे होंगे, और 4 क्यों लगे होंगे आपको याद होगा, मैंने पहले दिन या दूसरे दिन एक सवाल पूछा था कि नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, फिजिकली क्या डिफरेंस है सर, क्या मैंने पूछा था ऐसा कोई सवाल? संजय सर, इंद्रायण मैम? नहीं पूछा था सर, मैं नहीं थी, हो सकता है उस क्लास में। अच्छा, मतलब ऐसा सवाल याद नहीं है। एक नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में क्या डिफरेंट होता है, मैंने कुछ पूछा नहीं था, तो आज मैं पूछ लेता हूँ, शायद आज के बाद आप क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं पूछा है तो शायद आप याद होता बता दे तो बहुत अच्छा है, नहीं पूछा तो फिर आपको जो जानकारी वो बता दीजिए सर। संजय सर? सर सर सर्वर है, मतलब इट हैज माने मोर पोर्ट्स एंड प्रोसेसिंग पावर देन अदर क्लाइंट। मैं नॉर्मल कंप्यूटर में उतनी ही प्रोसेसिंग पावर का लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? नॉर्मल कंप्यूटर में हाँ,
अगर आप प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो मान दोनों का प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग पावर बराबर कर दी, फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नॉर्मल कंप्यूटर को भी हम सर्वर बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी नॉर्मल कंप्यूटर को जब हम सर्वर बना सकते हैं तो फिर हम सर्वर कंप्यूटर मार्केट में अलग क्यों लाते हैं? क्या जरूरत है? अगर आप ये कहते हो कि एफिशिएंसी ज्यादा है, रैम ज्यादा है, तो नॉर्मल कंप्यूटर में पैसा दे के बढ़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ ये तो वैसे, लेकिन प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं मैं थ्योरी के बारे में बिल्कुल नहीं जा रहा। ये देखिए क्या कि आप पैसा ज्यादा खर्चा करोगे तो डेफिनेटली नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा उसमें स्पीड रखने की कोशिश की जाएगी, वो एडिशनल फीचर है। लेकिन एक्चुअल कोई ना कोई कारण ऐसा होगा कि नॉर्मल कंप्यूटर में जब हम सारा काम कर सकते हैं तो फिर सर्वर कंप्यूटर क्यों अलग बनाते हैं? आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब जानकारी तो बहुत सारे लोग होगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी की लाइफ के बारे में क्या बोलना है किसी को? आईसी की लाइफ, हाँ, जो भी आईसी होती है उसकी लाइफ के बारे में क्या कहना है? अच्छा मैम, एक एलईडी बल्ब होती है, मैं सिंपल एलईडी बल्ब होती है, आप हाँ कहते हाँ हैं कितना भी चीज खरीद लीजिए, मैं टाइम थोड़ा सा बचाना चाह रहा हूँ, बस उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। एक एलईडी बल्ब होती है, तो आप अगर उसको कंटिन्यूअस जलाओगे कितने टाइम हाँ तक चलेगा? एक लिमिट ही होगी ना, हाँ, एक टाइम लिमिट के बाद वो खराब हो हो जाएगा। जाएगा ना। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं आइडियली 90 डेज हैं उनकी, अगर आप पढ़ेंगे आईसी में, अगर कंटिन्यूअस कोई भी डिवाइस 90 डेज कंटिन्यूअसली यूज कर, उसके बाद उसकी अलग बात है कि 90 डेज से भी 6 महीने भी चल जाए, साल, वो अलग मैटर है। लेकिन बिना किसी परेशानी से अगर आईसी के बारे में डीपली आप थोड़ा और स्टडी करिए अगर प्रैक्टिकली, तो अगर उसको बिना रुके पावर सप्लाई यूज करते रहे, कंटिन्यूअस यूज करते रहे, एक पल के लिए भी बंद ना करें, आफ्टर 90 डे देयर लाइफ इज एक्सपायर। हर चीज की लाइफ फिक्स है। तो हमारा जो कंप्यूटर्स है उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर देते हैं, उसको हम बंद नहीं करते। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना दिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आफ्टर 90 डेज उसके सारे प्रोसेसर लाइफ एक्सपायर हो जाएगी और अपने आप वो बंद हो जाएगा। और जो सर्वर कंप्यूटर्स होता है उसमें हर चीज ड्यूल मोड में होती है। ड्यूल मोड का मतलब दो हार्ड डिस्क होगा, दो पावर सप्लाई होगा, दो कंट्रोल कार्ड होगा कम से कम। इसको इसलिए बनाया जाता है कि एक निश्चित टाइम के बाद एक चीज बंद हो जाए दूसरा चलने लगे, दूसरा बंद हो जाए पहला चलने लगे, तो इससे उनकी लाइफ बैलेंस बढ़ती है। बाकी चीजें तो सिर्फ कहने के लिए है। तो ये मैं मेरी बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ, एक ही रीजन होता है। बाकी नॉर्मल कंप्यूटर को थर्मल कंप्यूटर बनाओ, सारी एफिशिएंसी वही रखो, नो प्रॉब्लम, 3 महीने तक हाँ आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो जो हाँ मेन सर। उद्देश्य है ड्यूल मोड, आप सर्वर कंप्यूटर हो या जो भी, मेरा राउटर, जो ओरिजिनल राउटर खरीदने जाएंगे, ओरिजिनल स्विच खरीदने जाएंगे, हर चीज ड्यूल मोड मिलेगी। आप देखना उसमें दो पावर सप्लाई होगी, दो कंट्रोल कार्ड होगा। तो ड्यूल मोड का मतलब ही होता है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो कोई भी डिवाइस हो, इंसान भी हो, एक टाइम के बाद अगर कंटिन्यूअस यूज करो थक ही जाएगा जब तक एनर्जी नहीं बनाने दोगे। तो उसी तरह हर चीजों को रेस्ट करने की जरूरत है। तो वो जो ड्यूल मोड बनाने का उद्देश्य होता है, बेसिक उद्देश्य होता है कि एक टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम पे बंद हो जाए, दूसरा काम करने लगे, तो पहले को रेस्ट मिल जाए, रिकवरी हो जाए, जिससे लाइफ उसकी बढ़ जाए। तो इसीलिए एक सर्वर कंप्यूटर की जो लाइफ होती है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी चल जाता है, कई बार तो 5-5 साल भी चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना दिया और बिना रुके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन 90 डेज के बाद उसकी लाइफ और सारे डिवाइसों की ओवर होने लगेगी और अपने आप वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये मैं मेरी बात समझ में आ गई? आर यू गेट इट? प्रैक्टिकल हाँ आंसर ये है, ठीक है। बाकी तो हाँ थ्योरी में जो भी लिखना हो, हाई एफिशिएंसी बढ़ाते रहिए घटाते रहिए, अलग मैटर। तो ये जो हमारे सर्वर कंप्यूटर होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्यूल मोड में होते हैं। तो नॉर्मली जो सर्वर कंप्यूटर में जाएंगे तो ये चीज 4 लगाई जाती है। तो एक का FA01 हो जाता है, दूसरे, और इस दूसरे वाले का भी सेम आईडी होती है, FA0 सिंगल और FA01, जीरो सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग ये एट ए टाइम एक काम करेगा, दूसरा हमारा बंद रहेगा, फिर दूसरा काम करेगा, पहला बंद रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे, ये जो हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप में यहाँ पे जो आईडी देख रहे हैं, FA0 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 FA0, इसलिए आ रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे FA0/0 है, इसका क्या मतलब है, अभी जब बात उठी है तो इसको भी पूरा ही कर ही लेता हूँ। यहाँ 0/, कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे स्विच होगा, कुछ राउटर्स ऐसे होंगे जिसमें ऐसे ऐसे पोर्ट बने होंगे, कई पोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे 2 रो होंगे, ठीक है ना, और 2 रो में भी इस तरह से पोर्ट बने होंगे।
तो कुछ इस तरह से होंगे। अगर आपका सिंगल रो है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, तो एक सिंगल रो है तो रो का जो आईडी होता है वो होता है 0, और जो पोर्ट होता है उसकी नंबरिंग आइदर 0 आइदर 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे, 0 या 1, ठीक है। तो मान लो यहाँ 0 से स्टार्ट है, ठीक है, 2 है, 3 है। तो अगर मैं केवल यहाँ पे लगा दूं इस 1 नंबर पे, तो इसका जो नॉमिनेचर होगा FA0/1। तो जो पहला 0 है रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल रो को, ठीक है, और 1 का मतलब एक नंबर पे केवल लगाए। अगर यहाँ पे लगाएंगे मैम तो यहाँ पे क्या होगा, FA0/3, जो भी 4 नंबर है सपोज करिए, तो 4 लग जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे लगाया। अगर 2 रो में है तो ऊपर वाले रो को 0 बोलते हैं, नीचे वाले रो को 1 बोलते हैं, ठीक है। और जहां भी केबल लगाए, बाकी नंबरिंग वैसी होती है, 0 1 2 3 4, ऊपर वाले में भी होगा सेम और नीचे वाले में भी सेम होगा। तो अगर मैंने केवल यहाँ पे लगा लिया, मान लो नीचे वाले के 2 नंबर में, तो इसका जो नॉमिनेचर होगा FA0 1, नॉट 0, 1/, क्योंकि ओ का मतलब इस रो और दिस इज 2। तो ये नॉमिनेचर आपको मिलेगा, एक नॉमिनेचर हो गया। कुछ जैसे राउटर्स होते हैं, बड़े बड़े राउटर, वो पूरे रैक वाइज होते हैं, इस तरह से होंगे, पूरी रैक होगी, ठीक है ना। रैक हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल भी हो सकती है, पूरी की पूरी रैक वर्टिकल भी हो सकती है आपकी। वर्टिकल का मतलब इस तरह से भी हो सकता है, जैसे मेरे यहाँ सर्वर लगा है उसकी वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल लैब में हॉरिजॉन्टल है, ओरिजिनल सर्वर लगा हुआ। और जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल है, अगर यहाँ पे पहले वाले रैक में भी हमने स्विच या पोर्ट लगा दिए बहुत सारे इस तरह, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के नॉमिनेचर आएंगे। पहले तो इनको बोलते हैं स्लॉट, 0 1 स्लॉट, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट एंड 4 स्लॉट। और केवल इसकी नंबरिंग होगी 0 1 2। इसमें 2 रो हैं, तो पहले वाले रो को हम 0 बोलेंगे, दूसरे वाले रो को हम लोग 1 बोलेंगे, बिल्कुल वैसे। तो इन दिस केस अगर मान लो केबल मैंने यहाँ लगाया, तो इन दिस केबल जो नॉमिनेचर होगा FA0 स्लॉट पहले, ऑब्लिक पहले वाले रो में, तो फिर 0 हो गया, ऑब्लिक 1। पूरी दुनिया में ये 3 तरह के नॉमिनेचर आपको मिलेंगे। सिंगल FA0 नॉर्मली आपके कंप्यूटर्स में मिलेंगे, 0/1 हॉरिजॉन्टल या डबल रो वाले मिलेंगे। अगर आप देखना चाहें तो एक थोड़ा सा साइड पे दिखा देते हैं आपको। ये मान लीजिए डी लिंक पे दिखा देते हैं, डी लिंक स्विच है, ठीक है। अगर इस स्विच में आप देखना चाहेंगे तो इसमें जैसे ये 2 रो का है, ठीक है ना। तो अब तो बाय डिफॉल्ट बड़ी अच्छी चीज है कि सब पे नाम लिखा हुआ आता है, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सिंगल रो है, तो इसमें अगर आप कहीं केबल लगाएंगे तो FA0/1 0/0 1 2, वो डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर में क्या स्टार्टिंग की है, ठीक है। अगर 2 रो में है तो ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, ठीक है ना। और कुछ आपका ये तो हो गया सिंगल, और कंप्यूटर का समझ में आ गया। एक हमारे पास जो राउटर लगा है, सिस्को का ही लिख लेते हैं, जो मेरे पास लगा है इसको 7/6 वाला ही देख लेते हैं, ठीक है ना। 7/6 देखिए, इसमें 2 तरह के हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। ये जो राउटर जो मेरे स्विच में लगा, अब यहाँ पे अगर हम नॉमिनेचर की बात करें तो ये वर्टिकल हो गया। अगर इसमें पोर्ट लगा हुआ है, जहाँ भी ये बीच में लगा नहीं, लेकिन अगर पोर्ट लगेगा तो ये जैसे पहला है तो इसको 0 बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से नॉमिनेचर। या फिर इस तरह का भी पोर्ट हो सकता है हॉरिजॉन्टल, दैट्स ओके। ये जैसे नीचे वाला पोर्ट है, तो स्लॉट नंबर हो गया 1 2 3 4। तो FA4 ऑब्लिक ऊपर वाला 0, नीचे वाला 1, जिसमें लगाना चाहे और जिस पोर्ट में लगा 0 1 2 3 4, ये इस तरह का इसका नॉमिनेचर होता है। तो नॉमिनेचर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 3 तरह के नॉमिनेचर हैं वर्ल्ड में, दिस इज द प्रैक्टिकल वन, ओके। तो नाउ अब एक काम करते हैं, इधर का तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरे साइड में भी एक कंप्यूटर लगा लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं। और मैं, क्योंकि अब राउटर तो कंप्यूटर है, तो राउटर इज आल्सो नोन एज द आपका कंप्यूटर है। तो ये दोनों डिवाइसेस सेम हो गई, तो कौन सा केबल लगेगा, क्रॉस ओवर, ठीक है। दिस क्रॉस ओवर क्लिक किया और पास इथरनेट पोर्ट। अब इसमें एक पोर्ट है, एक पोर्ट और रह गया लगे हाथ, उसके इसमें ऑक्सिलरी पोर्ट भी आ रहा था। तो बाकी पोर्ट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कनेक्शन हो गया। ऑक्सिलरी पोर्ट का मतलब ये होता है कि देखिए, ये तो पोर्ट हमारे लिए हो गया, मैं कैंपस में हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, तो हाँ वो कर दिया। जब चीजें खराब होगी, क्योंकि बहुत महंगी डिवाइस है, खराब होगी, तो जो ऑक्सिलरी पोर्ट है उसको हम लोग एडमिन पोर्ट भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी पोर्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है या इन डिवाइसों का जो मेंटेनेंस होता है, जो मेंटेन करने वाले होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो अपना लैपटॉप लाएंगे, सॉफ्टवेयर लगाएंगे, या फिर जैसे आपका कभी मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो आप दुकान पे इसको अगर से कभी गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके पोर्ट, आजकल तो बहुत अच्छी चीज है, एक ही पोर्ट आ गया, नो कंफ्यूजन, यूएसबी पोर्ट है। अब यूएसबी पोर्ट सेंसेबल होता है, तो उसकी जैसी इच्छा होता है उस हिसाब से बन के काम करने लगता है, बन के पावर पोर्ट की तरह भी काम करेगा, डाटा की काम करेगा, और इन सारे पोर्ट के नाम है।
तो लेकिन वो जब काम करने की होती है तो ऑक्सिलरी पोर्ट के हिसाब से जब वो अपना मोबाइल फोन में लगाते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर, आपका फोन जो कैसा भी हो, हार्डवेयर खराब भी हो तो भी ओपन करके देख पाते हैं। तो ऑक्सिलरी पोर्ट नॉट यूज इन द नेटवर्क पर्पज, दिस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर के जो हैं या इसको जो मेंटेन कर रहे हैं, जो मतलब डिवाइसों के जो रख रखाव है उनके लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक ये कनेक्शन था। इसमें आपको अभी मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगला स्टेप पे बढ़ता हूँ। एनी क्वेश्चन सर? ओके सर, रिस्पॉन्स करते रहिए। ठीक है, ओके। अब मेरा छोटा सवाल है, आप में से कोई मुझे ये बताएं, मैंने जो बताया यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं? ये जो नेटवर्क आपके सामने बन गया, इसमें लाइन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ One. मैम आपने लैन 1 बोला, नो डाउट। आपने इसलिए बोला कि आपने ये जो बोला राउटर का एक पोर्ट एक लैन बोलता है। ठीक है, सिर्फ दो अब हैं। मेरे शब्दों को थोड़ा सा याद करें। मैंने सिर्फ दो चीजें बताई, दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, लैन और दूसरा दो डिफरेंट लैन आपस में वाइन कहलाती हैं। बाकी जो होता है वो कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान है। अगर वास्तव में आप देखेंगे राउटर का एक पोर्ट जो निकलेगा वो एक लैन कहलाने लगेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। राउटर का दूसरा पोर्ट दूसरा लाइन कहलाने लगेगा। ठीक है, और दो लाइन के बीच में अगर आप कम्युनिकेट कहलाएंगे वो कहलाएगा वैन। ना तो आज की डेट में आपको कैन मैन सैन पैन दुनिया भर की जो चीजें होती मिलेगी ही नहीं, रियलिटी में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, लोकल में बैठ के लैब में आप बनाते रहें करते रहें वो अलग मैटर है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, लैन और वैन, आज के नेटवर्क के हिसाब से। ठीक है, और वैन को हम लोग दूसरा नाम भी कह सकते हैं, दिस इज द इंटरनेट, नो प्रॉब्लम, आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज वेरी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे बोला राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है दूसरे को। अगर ये क्योंकि शब्द लैन का मतलब हम लोग बुक के हिसाब से बात करें तो सिंपल लोकल एरिया, बेसिकली इसको आप एक नेटवर्क भी कह सकते हो। तो इस नेटवर्क के हिसाब से जो अभी लैन है, अब मेरा ये सवाल जो मैम से हमने पूछा, अब इसको ध्यान से देखिए। इसमें अब मुझे बताइए अब कितने लैन है? ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा बाकी जो लैन है, यस या नो? यस है सर, 3 है। यस, बिल्कुल। कंफ्यूजन मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव 3 लैन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दिस इज वन लैन रिप्रेजेंट, आप एक कह सकते हो नेटवर्क वन। लैन सब भले मत यूज करो, क्योंकि क्या है कि ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बुक के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कहीं से सही नहीं माना जाएगा, लेकिन ये बेसिकली लैन ही है, एक राउटर एक लैन, इसको आप एक नेटवर्क कह सकते हो, ये दूसरा लाइन कह सकते हो, दो नेटवर्क, और तीसरा कह सकते हो 3 नेटवर्क। ये अगर जरा सा ब्रेक हो जाता है ये तो एक अलग लाइन नहीं हो जाता, एक अलग लाइन, क्योंकि एक ही केबल यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा है, तो ऑल आर एक लैन। तो ये नो डाउट देयर आर 3 नेटवर्क या 3 लैन, नो प्रेड, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको सीधी सी बात है, 3 लैन है तो हर लैन की एक नेटवर्क आईडी होगी। ठीक है ना, तो अब नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे अभी मेरे लिए भी नया सॉफ्टवेयर आपके लिए डाउनलोड कर लिया है, तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें इसको लिखने का जो है ये है, नो राइटिंग कहाँ से हुई है, यस नहीं, और भी कहीं टूल्स है राइट के लिए, टूल्स कहाँ गए इसकी, ये सर्चिंग हो गया, डिलीट हो गया, नो, सर्किल सैंपल फाइल, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ आगे। ओके, तो मैम ये 3 लाइन है, तो ये जो पहला जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं नेटवर्क 1। ठीक है ना, नेटवर्क 1 या एलटीटीसी का नेटवर्क बोल देते हैं। और कोई भी नेटवर्क होगा इसकी एक आईडी होगी, रियलिटी में तो आप परचेज करोगे। ठीक है ना, कैंपस के लिए एक आईडी परचेज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं चूंकि सीख रहे हैं तो आप कोई भी आईडी अभी हम समझने के लिए नेटवर्क आईडी रख देते हैं 192.1.0/24। ठीक है ना, ये हो सकता है ना शुरू के पहले 24 बिट फिक्स और बाकी 0 इज द फर्स्ट, ऑलरेडी आईपी एड्रेस के मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही ये दूसरा इस वाले नेटवर्क को दूसरा मान लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 192.168.2.0/24 है दूसरी नेटवर्क आईडी हो गई। एक तीसरी आईडी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 192.168.3.0/24 भी कर लेते हैं, या /30 करते हैं, वो भी रीजन बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल में होता है वही लिखते हैं यहाँ पे। 30 क्यों करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा।
24 भी करेंगे, डेफिनेटली काम करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन 30 क्यों रखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैम अगर मैंने यहाँ पे सर ये ले लिया, हमने सारा आईडी ले ली, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात करूंगा तो आईपी रेंज क्या होगा यहाँ पे, नो डाउट 192.168.1.1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 254 तक जाएगा, ठीक है ना। सेम चीज सारे में होगी 3.2, इसमें तो इसमें केवल 2 जाएंगे, 192.168 से 3.1 एंड 2, ठीक है ना, और इसमें भी 2 से 54। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने कैंपस में अगर बात करूं तो इस पूरे कैंपस के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो भी है, पूरे कैंपस के अंदर मैं कितने कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ, 254 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई जोड़ूंगा, उससे ज़्यादा मैं जोड़ूंगा नहीं। और हर एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, तभी ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में, वरना कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट। ये कभी कम्युनिकेट करेंगे जब आप इसको आईपी देंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है कोई भी नेटवर्क को, द फर्स्ट वर्क इज की अलॉटमेंट ऑफ आईपी, ठीक है। सबसे पहला जो अलॉटमेंट होगा आपका, अब एक चीज और आपको याद रखना, दुनिया में 2 चीजें ऐसी होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। अगेन रिपीट, पूरे वर्ल्ड में 2 पोजीशन ऐसी होती हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। आपके मोबाइल फोन पे आप इंटरनेट कर रहे हैं, अपने आप आपको आईपी मिल रहा है, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला राउटर के पोर्ट, क्योंकि राउटर इज द मेन डिवाइस। दूसरा सर्वर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सर्वर, कोई भी सर्वर, और दूसरा राउटर का पोर्ट। तो ये जो राउटर का पोर्ट है FA01 और FA02, इनकी आईपी कभी भी स्टैटिक नहीं होगी। तो इनकी जो आईपी रखी जाएगी वो जो आईपी होगी, जैसे 1 से लेके 254, तो मैं 01 का जो आईपी है यहाँ पे, इसको मैं 192.168, अभी अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं राउटर के ऊपर, तो अभी आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पर लिखा है फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक डाउन है, कोई आईपी सेट नहीं है। 01 है, उस पर भी लिंक डाउन है, कोई आईपी सेट नहीं है। अब मैं यहाँ प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ प्लानिंग का मतलब है कि इस प्लान पे, इन पे जो आईपी एड्रेस है, अगली बार माउस ले जाऊं तो यहाँ पे मुझे 1.1 दिखाई दे, वो तभी संभव जब मैं अलॉट करूं। अलॉट कैसे होगा, राउटर के अंदर जाके करना होगा। रियलिटी में हम यहाँ पे एक लैपटॉप को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सारा जो सॉफ्टवेयर है आपका एप्पल का है, एप्पल वाला बेस का है, एप्पल मैक का iOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये जो लैपटॉप भी एप्पल का होगा, कोई इशू नहीं है। और राउटर के अंदर तो इंडिया के अंदर 3 तरह का लोकेशन है जहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, पहले भी मैंने बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो नॉर्मल आदमी होगा, नॉर्मली जो नॉर्मल आदमी का जो कंप्यूटर्स होता है, मोस्टली आपके उसमें जो कंप्यूटर्स होंगे या तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे सभी को, ठीक है। रेयर होंगे जो एप्पल मैक का या फिर लिनक्स का यूज करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं हूँ, आप हूँ, तो अगर घर पे काम कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट मोर देन 90-95% जो है आपका वही मिलेगा लिनक्स का, सॉरी विंडोज का। और जितने सर्वर बनाए जाते हैं वो आपका सारा का सारा लिनक्स बेस्ड या यूनिक्स बेस्ड मिलेगा। और ये मोबाइल फोन भी वो भी लिनक्स बेस्ड होगा, एंड्रॉइड वाले। ज्यादातर ये ट्रेडिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंडोज फोन नहीं हो सकते, विंडोज फोन काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह ये जितनी भी राउटर्स के जो ये राउटर्स हैं, आपके स्विच हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे एप्पल मैक यानी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इंडिया में सारी चीजों का बराबर वो है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर उसमें ये राउटर के अंदर हम विंडोज का डाल देंगे तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इधर भी वही करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का सबसे कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक फंडा, जैसा मैं इधर वैसा उधर, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको आईपी देना, तो चूंकि ये सिमुलेटर है तो मैं क्लिक करके राउटर पे क्लिक करके भी, कहाँ गया आपका ये, इसको मैं क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। ये पॉपअप स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आ गई, ठीक है। और इसमें CLI में भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये आ रहा होगा, यस या नो दिखाई दे रहा है कि चलो साइज छोटा तो नहीं आ रहा सर? नहीं, ठीक आ रहा है सर, ठीक आ रहा ना, ठीक है। तो अभी रियलिटी में तो ऐसा तो नहीं कि हम गए राउटर को टच किया और स्क्रीन खुल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। रियलिटी में जब फर्स्ट टाइम हमें करना होता, पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, और एक बार राउटर चालू हो जाता फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो मुझे लैपटॉप कंसोल केबल लगा के ही करना होता है। और लैपटॉप क्लिक करेंगे और लैपटॉप के अंदर आप एक आइकन होगा, जैसे कि
इसमें टर्मिनल है, क्योंकि ये उसका है। अगर हम उसमें अपने उस कंप्यूटर पे जाएं तो हमारे कंप्यूटर्स में आपका पुट्टी नाम का मिलेगा, दैट इज अ पुट्टी। एक सॉफ्टवेयर होता है पुट्टी, ठीक है। एक होता है टेलनेट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा वो नहीं है। एक टेलनेट होता है और एक आपका टर्मिनल होता है। टर्मिनल आप तो देख ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है आपका पूरा, ठीक है ना। तो मैं अभी सबको क्लीन कर देता हूँ, बस माइंड में रखिएगा ध्यान से। ये सारे जो भी लिखा है मैं इसको क्लीन कर दूँ, सफाई रहे तो आपको दिखाई देने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसमें टर्मिनल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे जो डाटा है ऑटोमेटिकली सेंसेबल होता है, ये जो भी स्पीड रेट अपने आप वो कर लेता है, ठीक है ना। और ओके कर दूंगा तो ये भी स्क्रीन हमारी वहीं पहुंच गई, यस या नो, ठीक है। तो रियलिटी में तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ये सिमुलेटर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं दोनों स्क्रीन को सामने रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा रियलिटी का है। तो देखिए ये दोनों जो ये हमने सिमुलेटर पे डायरेक्ट फिक्स कर। तो जब हम लोग सिमुलेटर पे पढ़ाई कर रहे होते, बता रहे होते हैं, तो हम लोग लैपटॉप वो सब लगा के नहीं दिखाते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो, टाइम बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, वीड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो। थ्योरी में अगर जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रियलिटी में इसका क्या मतलब वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि जब चूंकि राउटर, आपको ये बात समझ में आ गई कि राउटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस। अगर ये राउटर है, अगर ये फेल हुआ तो कैंपस के जितने लोग हैं सभी लोगों का इंटरनेट बंद हो जाएगा, एम आई राइट, ठीक है। तो ये फेल नहीं हो सकता। तो रियली में जब हम राउटर यूज करते हैं तो हमेशा डबल मोड में यूज करते हैं। एक राउटर का फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, ठीक है ना। तो ये होता है। और तो उस केस में क्या होता है कि दूसरा अगर यहाँ पे राउटर लगा है तो जो दूसरा राउटर है वो आइडियल मोड में होगा, वो हम काम नहीं करा रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन हम पहले से ही एडवांस में करके रखते हैं। जैसे पहला फेल होगा दूसरे राउटर का पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जैसे पावर सप्लाई ऑन करेंगे राउटर सवाल पूछेगा यस या नो, जो अभी पूछ रहा है। यस का मतलब है कि पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है उसी को रिस्टोर रखना, नो का मतलब है नहीं जी मैं फ्रेश कर रहा हूं। तो यहाँ पे तो हम लोग फ्रेश ही कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों सामने लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे नो ही लिखना है। यस कब करना है, जब हम पहले से करके रखे हुए हैं दफ्तर। अगर आप यहाँ पे भी यस कर देंगे तो इसका मतलब काम नहीं कर, काम करेगा लेकिन थोड़ी देर सिस्टम हैंग होगा, क्योंकि राउटर ये कहता है कि जो मुझे चलाने वाला मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे यस लिखते हैं, देखिए जो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ इधर भी टाइप हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हैंग हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम अगर सवाल पूछता नहीं पूछता तो कोई टेंशन ही नहीं है, नो। जैसे नो किया, अब देखिए आपके सामने मैं एंटर बटन दबा, जितने चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका ये सिंबल आ गया, राउटर एंड ग्रेटर देन सिंबल। अब इन सिंबल का मतलब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने राउटर आएगा, एक सिंबल आएगा ग्रेटर देन, एक सिंबल आएगा राउटर हैश प्रिविलेज, एक सिंबल आएगा राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा होगा, ठीक है ना। अब ये तीनों का मतलब मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। ये आज आपके लिए बेसिक हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नॉर्मल सी बात है, उन्हें पहले से ही पता होगा इसे, क्योंकि ज्यादातर लोग एप्पल फोन यूज करने लगे हैं, तो वो सब चीजों का मतलब उन्हें पता होगा। लेकिन आप, मुझे पता है कि आप भी हमारे साथ के हैं, तो हो सकता है कि प्रैक्टिकली इसको उतनी ही जानकारी हो। तो ग्रेटर देन सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। ये जो सिंबल दिखा है इसका मतलब यूजर मोड। अगर आप इस मोड में हैं, इसमें कुछ कमांड फायर करेंगे, जैसे कि आपके कंप्यूटर से लैपटॉप है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ और अपना देख लो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाता है उस पर कि क्या रैम है, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। दूसरा CMD कमांड में गए, कुछ कमांड फायर करेंगे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि ऑपरेटिंग, यहाँ यूजर मोड में अगर आप कुछ कमांड फायर करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि राउटर का मॉडल क्या है, राउटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर का रैम कितना है, फला फला फला, जो फिजिकली जो हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। तो यूजर मोड ओनली फॉर सम कमांड वी फायर, जस्ट नो अबाउट द राउटर, ठीक है ना। अगर जैसे कर्नल आपका लैपटॉप है, भले एप्पल मैक का कवर पहना दो, लेकिन उसकी असली जानकारी लेनी है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके या उसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके ही फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनेबल, एक कमांड होती है इनेबल, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इनेबल, ठीक है ना, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखना इसको, ये जो आ गया इसको हम बोलेंगे प्रिविलेज मोड। जो हैश में आ रहा है दैट मीन प्रिविलेज मोड। ये क्या चीज है? अगेन सेम चीज,
जब आपने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा था तो उसमें सभी सॉफ्टवेयर नहीं होते। आप अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई जब आपने खरीदा था और आपने एडिशनल सॉफ्टवेयर क्या ऐड किया, तो कैसे बताएंगे? उसमें भी सेम तरीका है, या तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके फाइंड आउट कर पाएंगे, या कमांड प्रांड में जाएंगे, कुछ कमांड्स होती हैं जिन्हें फायर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रिविलेज मोड में भी आप कुछ कमांड फायर करेंगे, वो मिल जाएगा। और ज्यादातर हमारे जो फील्ड में हम लोग यूज करते हैं, एक कमांड होती है शो रनिंग। ये एक चीज और है, ये चूंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यानी एप्पल में अगर मैं यहाँ पे इस पे लिखूं कीबोर्ड से, केवल ऐसे से लिखूं और टैब बटन यूज कर, टैब बटन, तो ये कमांड अपने आप पूरा कर लेता है। आर लिखो, टैब बटन दबाओ, तो पूरा कमांड अपने आप लिख देता है आपको, ठीक है ना। तो ये कमांड आइदर आप 2 शब्द लिखें, 3 शब्द लिखें, ऑटोमेटिकली हमारा जो राउटर है डिटेक्ट कर लेता है कंप्लीट चीज क्या लिखना चाह रहे। तो अगर आपने पूरा लिखेंगे तो भी ले लेगा। अब इंटर दबाएं, तो इससे क्या होता है, ये राउटर के बारे में देखो, हॉस्ट नेम बताएगा, ये सारा इंटरप्रेस करते हैं। राउटर में जो जो कुछ अभी ब्लैंक आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, फास्ट इथरनेट पे कोई आईपी नहीं आ रही, 01 पे कोई आईपी नहीं आ रही, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं, सब ब्लैंक आ रहा, सब 00 कुछ भी नहीं आ रहा, डेट इज इन, फिर वापस आ गए आप, ठीक है। तो इसमें ये पता चल जाता है कि राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। वे इसलिए कि कल को मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा कल ट्रांसफर हो जाए, तो मैं यहाँ पे राउटर का इंचार्ज हूँ, तो मेरी जगह जो नया आएगा पूछेगा थोड़ी ना, वो सिंपली एक कमांड फायर करेगा और राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है सारा फाइंड आउट कर लेगा। अभी मेरा जो काम है कि मैं इस पोर्ट पे जाके आईपी डाल रहा हूँ, या पहली बार कैसे करना वो काम का बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लैपटॉप के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे सिमुलेटर में कर सकते हैं। और अभी ना, अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन जानना है तो लिखेंगे कॉन्फ और टी। अगर मैं इतना लिखूंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन पूरा जो कमांड होता है, मैं इसको कॉन्फ लिख के टैग बटन दबा देता हूँ, टी लिख के, ये पूरा कमांड होता है। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना ही लिख कर सकते हैं, आप केवल इतना भी लिख कर सकते हैं, कॉन स्पेस टी। अब इंटर पे, अब आ गए कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो ये चीज आप देख के फाइंड आउट, कॉन्फ़िगरेशन मतलब आई एम रेडी फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन राउटर। राउटर के अंदर मैं किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रेडी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे पहुंचते हैं, बहुत आसान है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इनेबल करेंगे और उसमें कॉन्फ़िग लिखेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। अब मेरा आज पहला जो काम है, इस पोर्ट पे जाकर आईपी अलॉट करना। तो ये पोर्ट मेरा जो इंटरफेस है FA01, तो मैं INT केवल इतना लिख दूं और FA0/1 लिख दूं और इंटर प्रेस कर दूं। तो अब इसका मतलब है कि लैपटॉप से मैं सॉफ्टवेयर मोड में यहीं पे आके खड़ा हो गया, यानी यहाँ पे खड़ा हूं। और इस पे क्या करना है, आईपी ऐड करना है। तो लिखेंगे आईपी ऐड, और मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं, मैंने प्लानिंग किया है 192.168.1.1 स्पेस /24। जब भी आईपी लिखा जाएगा सबनेट जरूर लिखना पड़ेगा, वरना आईपी अधूरा में क्लास ABCD। तो /24 का मतलब पहले 25 बिट, आपका 24 बिट 1, यही होगा आपका। इंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे माउस यहाँ पे ले जाएंगे, अब आप देखना यहाँ पे FA0/1 1.1/24 आ गया, जो पहले नॉट सेट आ, ये हमने प्लानिंग कर ली। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, राउटर के ये जो स्विच है ना, स्विच में आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है, सारी की सारी जल रही है, लेकिन ये रेड आ रहा है, ये आपका बंद आ रहा है। तो जो राउटर का जो पोर्ट होता है उसकी पावर सप्लाई बंद की जाती है, क्योंकि राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है और इंटेलिजेंट डिवाइसेज है। मैं इसका एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब तक कोई फैकल्टी नहीं आती है, भले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को भले ना जानते हो, थोड़ी देर में क्या होगा, एक दूसरे को हाय हेलो पास करने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से कंप्लीट हुआ। इसी तरह से जो राउटर्स होता है, वो अगर उसकी पावर सप्लाई ऑन कर दें और कोई काम धाम ना हो, तो एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते रहते हैं। क्वेश्चन भी पूछते होंगे आप लोग, या पूछा जाता है, हम लोग भी पूछते हैं कि इन आइडल मोड देयर इज नो वर्क ऑफ राउटर, व्हिच पैकेट ही सेंड। तो डेफिनेटली हेलो पैकेट, ठीक है ना। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, एक तो ट्रैफिक बिजी करके रखता है, दूसरा अगर राउटर का पावर पोर्ट ऑन करके रखोगे तो घर में बिल्कुल वही व्यवस्था है, अगर नॉर्मल पंखा चलता है और एसी है, एसी चला के छोड़ दोगे, बिजली बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूमेशन होने लगता है। तो पावर सेविंग और ट्रैफिक को बचाने के लिए
राउटर के सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ होते हैं, और चूंकि राउटर का जो पोर्ट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, अभी उसको गेटवे भी कहते हैं, कैसे कहेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी पावर सप्लाई बंद होती है, तो ये पावर सप्लाई भी बंद है। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करना है तो मैं लिखूंगा नो शट या नो शट डाउन, ठीक है ना। मैं नो शट सिंपल कमांड फायर कर रहा हूँ, नो शट, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो क्या हुआ, ये आपका ऑरेंज होना शुरू हुआ, देन बिकम ऑफ द ग्रीन, ये राउटर का पोर्ट ऑन हो गया। और क्योंकि ये भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सीधा फंडा है, जो भी काम करो सेविंग जरूर करो, डू राइट, अदरवाइज पावर सप्लाई बंद हुआ, राउटर बंद हुआ, पावर सारा कमांड उड़ गया। बिल्कुल वैसे जैसे कंप्यूटर में करके आप सेव नहीं कर रहे तो सारी की सारी चीजें उड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब मैं इससे बाहर आना चाहूँ, दो चीजें हैं, अभी मैं माउस ले जाके दिखाता हूँ। अब देखो क्या हुआ, लिंक अप हो गया, पावर सप्लाई ऑन हो गया, आईपी अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे 0/0 पे जाना है, ठीक है, तो इस पे भी पावर सप्लाई आईपी अलॉट करना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले मैं एग्जिट और इंड, दो शब्द हैं, इंड का मतलब है काम धाम खत्म घर चलते हैं, एग्जिट का मतलब एक पोर्ट बाहर आ गए। फिर मैं INT या फिर 0/0 पे जाऊंगा, 0/ कौन सा वाला, ये वाला। इसको मैंने जो आईपी प्लान किया हुआ है 192, यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड 192.168.3.1 ये मैं आपको जॉब एड शेयर करूंगा इसका, ठीक है ना। इसकी भी पावर सप्लाई नो शट करके मैं ऑन करता हूँ, ठीक है ना, और डू राइट कर देता हूँ। देखो मैंने जो काम उसमें किया वही किया, लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं माउस ले जाऊं तो आप यहाँ पे देखना अब दिखा रहा है और दोनों पावर सप्लाई दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ। तो आप बता पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दूसरे साइड का अभी पावर सेटअप नहीं है। जैसे मैं इसको करूंगा लिंक अप हो जाएगा, फिर दोनों ग्रीन हो जाएगा आपका दोनों, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हमारा राउटर के दोनों पोर्ट का जो है आईपी अलॉटमेंट हो गया। अब हमारा ये जो आपका कंप्यूटर्स है, इनमें भी आप देखेंगे इनमें भी कोई आईपी अलॉट नहीं है। अब इनको भी आईपी देना, तो एक नंबर तो यहाँ चला गया। अब इन पे कैसे, चूंकि अब यहाँ पे कोई डीएचसीपी व्यवस्था नहीं है, तो अभी मैं मैनुअली अलॉट कर देता हूँ। क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर, गो टू द डेस्कटॉप, आईपी। अब यहाँ पे मैं आईपी, अगर मैं आईपी यहाँ पे डालू 192.168.1.1 तो क्या होगा सर? 1.1 तो ऑलरेडी दे चुके ना आप यहाँ पे, तो जैसे करेंगे मना कर देगा, दिस ऑलरेडी यूज अ नेटवर्क। तो जो आईपी आप दे चुके आप नहीं दे सकते। तो 192.168.1.2345678 जितना पड़ा कुछ भी दे सकते हो। सबनेट आपका अपने आप आ गया, सही कर दीजिए, गलत है। डिफॉल्ट अगर गलत है तो राइट करेंगे। डिफॉल्ट गेटवे 192.168 गेटवे का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। ये जितने भी कंप्यूटर हैं, लोग बहुत कंफ्यूजन हैं, ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये आप समझ लीजिए कि आप ही लोग हैं अपने कॉलेज कैंपस के अंदर। आपको अपने कॉलेज कैंपस से निकलकर ये एक लैपटॉप का मोबाइल फोन है, ये अगर आपको अपने कैंपस से बाहर जाना है तो बाहर किस रास्ते से जाएंगे? आपके पास यही रास्ता है, दिस इज द पोर्ट ओनली, दिस पोर्ट इज नोन एज द गेटवे। गेटवे के में कोई और कंफ्यूजन हो रहा था किसी को? पहले दिन कुछ पूछ रहे थे। गेटवे समझ में आया? सभी का गेटवे एक ही होगा, सभी एक ही रास्ते से बाहर जाएंगे। इसका गेटवे क्या होगा? इसका गेटवे ये पोर्ट होगा, ठीक है ना। तो राउटर का जो पोर्ट है उसे हम गेटवे भी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो गेटवे ये जो पोर्ट है उसकी आईडी दिस इज द गेटवे। तो अगर हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो गेटवे होगा 192.168.1.1, ये दूसरा जो कंप्यूटर है इसको भी क्लिक करिए, इस पे भी जाइए, इसको भी आईपी दे सकते हैं 192.168.1.3 ओके, दिस इज द गेटवे। अब ये दोनों कंप्यूटर में आईपी अलॉटमेंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे गेटवे भी आ गया और आईपी अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आईपी अलॉटमेंट का इतना अभी मेरा सेशन था। इसमें थोड़ा सा आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, और इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो सर? यस। सर मेरी आवाज आ रही है? अंजय सर? यस सर, देवा सर? अरे सर, नो कंफ्यूजन फ्रॉम माय साइड। हमें एक चीज और बताएंगे आप,
मैंने आपको पहले दिन ना एक बड़ा सिंपल सा डिस्कशन किया था इंटेलिजेंट डिवाइस एंड नॉर्मल डिवाइस में ना, नॉन इंटेलिजेंट में। इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट में फर्क दिखाया था ना। तो स्पीच को हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते, ठीक है। और हब को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो जो हब है, यहाँ पे जहाँ स्पीच लगा यहाँ पे हम हब भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज के जमाने में जो स्पीच है उसकी जो कॉस्ट है हब के बराबर हो गई है, ठीक है। तो पहले जो अब यहाँ पे जो स्विच लगाते 2006 और 7 की बात कर ले, तो उस समय जो 1000 का हब आता था 12-13 हजार 15,000 20-20 हजार रुपए का स्विच आता था। तो लोग हब लगवा लेते, इतना महंगा खर्चा नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो दोनों जब एक जगह, तो हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है। स्विच को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस, हब को बोलते हैं नॉन। इसका हम लोग प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ एक चीज कि कैसे। देखिए, अगर मैं यहां से एक पैकेट लूं, ठीक है, इस पैकेट से मैं यहां से इसको भेजना है मेरे को, ठीक है ना। इस पैकेट को PC1 से PC0 से PC1 भेजना है, एक कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो मैं इसको पहले आगे बताऊं, एक पहली चीज और बताता हूं। मान लीजिए मेरा क्लासरूम है, मैं इसी क्लासरूम में पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरे जैसे मैं क्लासरूम में जा रहा था, तो हमारे प्रिंसिपल या डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि भाई आपके क्लास में मिस्टर श्याम है, उनके लिए एक लेटर आया है, आप उन्हें दे दीजिएगा, ठीक है। अब मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता कौन है श्याम। तो मैं क्लास में रूम में जाऊंगा और श्याम को मुझे वो देना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अनाउंस करूंगा मिस्टर श्याम। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा क्लासरूम में जितने लोग हैं सभी लोग सुनेंगे, रिस्पॉन्स कौन करेगा, ओनली श्याम, ठीक है ना। ओनली श्याम करेगा, ठीक है। सेकेंड इज, ये तो पहली बार की बात होगी। अगर मैं दूसरे बार जाऊं और मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूं, तो मेरे पास दो चीजें, सेंस प्लस मेमोरी। तो मैं अगर दूसरी बार जाऊंगा, तो मैं मान लो फिर से मेरे डायरेक्टर साहब ने एक इंफॉर्मेशन दी कि ये मिस्टर श्याम को फिर देना है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, मैं कोई शोर शराबा नहीं करूंगा, श्याम के पास जाऊंगा और मैं उसको दे दूंगा कि भाई ये तुम्हारा दोबारा लेटर आया, क्योंकि मैं मेमोराइज कर गया। अगर मेरे पास मेमोरी नहीं है तो मैं दूसरी बार भी भूल जाऊंगा, फिर मैं दोबारा आऊंगा, फिर से अनाउंसमेंट करूंगा, सुनाई सबको देगा। तो सेम चीज, अगर मैं हब लगाऊंगा, हब में क्या होता है, मेमोरी नहीं के बराबर होती है। क्या जो मेमोरी आप कह सकते हो मेमोरी नहीं होती है, स्विच में सेंस और मेमोरी दोनों होती है। तो अगर मैं हब लगाऊंगा और स्विच लगाया, अभी दोनों लगाया, तो पहली बार में तो हब और स्विच का बिहेवियर एक जैसा होगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब स्विच करेगा, वो क्या करेगा कि बार बार दोबारा से सारा काम नहीं रिपीट करेगा जो कि हब के टाइम में किया था। तभी आप देखिए पहले हो कैसे रहा है। अभी ये गया पैकेट गया, अब स्विच को नहीं पता चाहे हब और स्विच, तो क्या करेगा, सभी को भेजेगा, राउटर को, दूसरे स्विच को, सभी को भेजेगा। ये मना कर देगा, ये मना कर देगा, ये मना कर देगा, ये कहेगा मैं हूं, ठीक है ना। तो वापस आएगा सारी चीजें, यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आ रही हैं सारी। बाकी सब मना करेंगे, इसने कहा मैं हूं। ये फिर कंप्यूटर से पूछेगा, कहेगा हाँ हाँ ये राइट पर्सन है, इसको भेजिए आप वापस, फिर वापस जाएगा ये। अब यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा हुआ है राइट साइड के नीचे कॉर्नर में, आप देखिए जैसे यहाँ दे के वापस आएगा, एक्नॉलेज होगा और कंफर्मेशन आ जाएगी। देखते रहिए, इसको हैंड ओवर किया, वापस आया और इस नेटवर्क में एक्नॉलेज करेगा, यहाँ पे सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने। दिस इज सक्सेसफुल, ओके। चाहे हब हो या स्विच हो, फर्स्ट टाइम बोथ आर सेम बिहेवियर, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि मैंने यहाँ स्विच लगाया है, वन टाइम मैंने कम्युनिकेट कर दिया है, यानी ये स्विच ने इसको याद कर लिया। अब क्या करेगा, अगर मैं सेम चीज रिपीट करूंगा तो क्या होगा, हब होगा तो सारी चीजें बिल्कुल वैसे रिपीट हो गई। अगर मैं स्विच में, अब देखिए क्या होगा, प्ले करें। अब इसको मालूम है कि किसको जाना है, ये किसी से नहीं भेजेगा, सिंपली डायरेक्टली सेंड टू द दैट कंप्यूटर, कहीं नहीं भेजा, सीधा भेजा, इसको हैंड ओवर किया, रिटर्न हो गया। इसीलिए हम लोग स्विच को बोलते हैं कि ये थोड़ा सिक्योर है इन कंपेरिजन टू द हब। ये सक्सेसफुल एक ही बार में आपके सामने आ गया, ठीक है सर। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, ये तो आईपी अलॉटमेंट का था, द नेक्स्ट इज द डीएससीपी। सर परमिट करें तो आगे बढ़ें? यस सर, मेरी ठीक है, एक सेशन और थोड़ा सा कर लेता हूं डीएससीपी का, ओके।
देखिए डीएससीपी का मतलब क्या होता है, यहाँ जितने भी कंप्यूटर हैं ये भी इन सबको अभी मैंने इस कंप्यूटर में क्या किया, मैंने मैनुअली आईपी अलॉट किया। रियलिटी में क्या होता है, इन कंप्यूटर में कोई भी आदमी अपने आप से आईपी अलॉट नहीं करता है, उन्हें ऑटोमेटिक आईपी मिलता है। ये काम डीएससीपी का जो काम है वो किसका होता है, राउटर्स का होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डीएससीपी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक राउटर को काम तो होता ही है, तो सबसे पहले मैं राउटर से ही कर लेता हूँ। इस राउटर को सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा। कैसे आऊंगा, एग्जिट करके। यहाँ पे आप देखिए मुझे अभी क्या है, पोर्ट पे है, तो पोर्ट से बाहर आना है, तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट किया। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। अगर नहीं है तो जाने का तरीका वही है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन करके। ठीक है, अब मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है। सारी सुविधाएं इसके अंदर होती हैं बाय डिफॉल्ट राउटर्स के अंदर, सिर्फ कमांड देना होता है। मैं इसको बोलूंगा आईपी डीएससीपी पुल। मैं लिखूंगा हे राउटर तुम्हें एक डीएससीपी पुल बनाना है। ठीक है ना, जिसका कंप्यूटर में कोई भी काम करो तो नाम रखना होता है, तो नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं एलटीटीसी रख देता हूँ, अपना नाम रख दीजिए। हे राउटर, इस कमांड का मतलब समझिए, मैं तुम्हें डीएससीपी पुल बनाने के लिए ऑर्डर करता हूं जिसका नाम एलटीटीसी होगा। राउटर का ओके एंटर प्रेस करिए, ओके मैं तैयार हूं। अब मुझे दो चीजें बताइए, कोई भी कंप्यूटर है उसमें क्या दो चीजें हैं, एक तो मुझे गेटवे, दूसरा किसकी आईपी क्या रखनी है, वो दो चीजें बतानी है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फायर करेंगे, क्या आईपी देनी है, तो यहाँ फायर करिए कि पहले तो गेटवे, गेटवे के लिए जो कमांड होती है डिफॉल्ट राउटर, मैं डी दबा के टैब बटन दबा रहा हूं तो कमांड पूरा लिखना ना पड़े। डिफॉल्ट राउटर जो आईडी है 192.168.1.0, तो राउटर को बोला कि तुम्हें डीएससीपी पूल बनाना है जिसका गेटवे ये होगा, राउटर ने एग्री हो गया। तीसरा, तुम्हें किस नेटवर्क की आईपी बांटनी है, उस नेटवर्क की आईडी डाल दो। नेटवर्क 192.168.1.0 सबनेट के साथ नेटवर्क आईडी 1.0 द फर्स्ट आईपी एड्रेस, क्योंकि आईडी उस एरिया की पहचान हमेशा ऐसी होगी 0। डू राइट, जो भी काम करो सेव कर दो। अब हमने इस राउटर को एक काम दे दिया, ये जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर है इन सबको ऑटोमेटिक आईपी दोगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे डीएससीपी हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखिए क्या होता है, आ गया आईपी 1.5 आ गया। इसको क्लिक किया, कॉन्फ़िग में, सॉरी डेस्कटॉप में गया डीएससीपी, इस तरह से ऑटोमेटिक आईपी आपका अलॉटमेंट हो जाता है, 133 हो गया। ये जो हमारे मोबाइल फोन है इन सबको भी अपने आप आईपी मिल गया होगा, आप देखिए आ गया ना 154। ठीक है, क्योंकि इनमें पहले से डीएससी लैपटॉप में देख लेते हैं, इसमें भी स्टैटिक दबा डीएससीपी दबा दीजिए, आगे दैट इज आईपी। तो ये सारे की चीज। एक चीज और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी में अभी हम कंटिन्यूअस में, मैंने आपको एक चीज और बोली कि अब देखिए इसमें एक मैसेज भी आ रहा होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बार बार। क्यों मैसेज आ रहा है, क्योंकि कुछ आईपी मैंने मैनुअली डाल रखी है, रिजर्व नहीं किया हुआ है। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि राउटर को ये लिख दूं, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड हाइफन एड्रेस। मैं राउटर को बोल रहा हूं कि तुम एक्सक्लूडेड, ये राउटर कुछ आईपी तुम्हें छोड़ना है, रिजर्व रखना है। तो 192.168.1.1 सॉरी 192.168.1.1 192.168.1.10 कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मैं राउटर को कह रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक तुम आईपी मत बांटो और डू राइट। तो इससे क्या होगा, जो सर्वर है राउटर के पोर्ट हैं उनको वो आईपी नहीं देगा, उसके आगे से देगा। अब चूंकि इनको आईपी मैंने पहले ही दे दिया, या तो मैं रिबूट करूं तब ये सारे आईपी रिस्टोर होंगे, ना तो बाय डिफॉल्ट अभी तो उसी पे कब्जा करके बैठा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा करूंगा तो 10 के ऊपर के देगा, ये 11 से देना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली जब कोई कमांड फायर करते तो एक बार रिबूट कर देते तो ये सारे आईपी जो पुराने हैं जिसमें पड़ा हुआ है वो रिमूव होकर फर्दर आगे वाली आईपी देता है। तो ये हमारा राउटर के द्वारा दिया गया डीएससीपी, ये बेसिकली राउटर का काम है। लेकिन रियलिटी में हम लोग डीएससीपी सर्वर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा काम अगर हम राउटर को देना शुरू कर देंगे तो राउटर तो मेन काम राउटर का क्या, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन कराना। तो अगर सारा काम राउटर को देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि राउटर ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो राउटर को क्रैश होना या चोरी होना या जो भी हैक होना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे डीएससीपी सर्वर लगा देते हैं। और डीएससीपी सर्वर में जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं, उससे हम लोग टीसीएस का होगा, विप्रो का होगा, वो इनका सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और उसका सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद एनुअली उसका हम लोग लाइसेंस फीस भी पे करते हैं।
जैसे कि हमारे अभी इस कंप्यूटर में बार बार आपको एक नेब्रो आ रहा होगा ना, सारे ये वही है, DHCP सॉफ्टवेयर डाला। तो यहाँ लोकल में हमने राउटर पर लोड नहीं रखा है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ये पहले TCS का था, अभी हमने नेप्रो का लिया हुआ है, वो हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया और हमने सेटिंग वो कर दी है। उसका भी एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, अलग से बना रखा है, आई विल शेयर टू यू। यानी कोई कंफ्यूजन हो सर, आस्क मी, कुछ और जानना चाहते हो, क्योंकि समय भी ध्यान रखना है मुझे, या चाहे तो मैं एक सेशन और आप लोगों का कर सकता हूं अगर आपकी परमिशन हो तो, अगर आप कल परसों में, अदरवाइज टाइम तो परमिट नहीं कर रहा है। एक DNS भी होता है। यस सर, मजा तो आ रहा है। हम मैसेज लिख के बता रहे हैं। नहीं सर, कर सकते हैं आप, हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। एक सेशन में अगर आप चाहें तो मैं सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी वाला कर देते हैं ना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इसमें एक DNS और ACL का रह गया थोड़ा सा, ये कॉपी कर लो तब तक मैं, हैं? बात करनी है आपको? अच्छा ठीक है, नीरज सर है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले मैं आगे बढ़ दूं। यस कंप्लीट। Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. I think you remember me. I am taking your cyber security classes. Yes, sir. Actually, very many practicals I am not performing because you and me connected on online platform. So if you really want the practicals on this, so that is only possible in offline mode. So I welcome to all of you. You may enroll in our level 2 course, which is based on offline only. It is not possible to conduct. The reason is that a lot of advisory has been issued by CERT in DOT and TRI. So we will conduct that kind of practicals only on a lab which is insulated from internet. So maybe some doubts or queries in your mind, and you feel that something is missing, maybe. So that we can fill in our level 2 course. So any doubt, any query you may raise, else session I am handing over to Krishna sir. Thank you, sir. For the level 2, we will think about. Okay, sir. Thank you. Yes, ma'am. For the level 2, this, since it is offline, then we have to take leave. So we will think and let you know later on. Okay. ओके ओके सर, मैं अभी एक DNS सर्वर लगा के भी आपको बता देता हूँ। ये तो ये है, ये तो खुला हुआ है। नहीं, मुझे तो वो बस ISO दे दो। ये डाउनलोड है ना, ठीक है, ये डाउनलोडेड है, तो इन फोल्डर में चले। मैं अभी ना आपको 15 मिनट लगेंगे, एक मैं आप लोगों को सर्वर लगा के DHCP और DNS दोनों कैसे करते हैं, DNS का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, और इसकी जो वीडियोज है ना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी आज जो सेशन हुआ इसका भी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? और एक लिंक मुझे अभी को शेयर करना है फीडबैक के लिए। मैं पूछ लेता हूँ आगे का प्रोग्राम क्या है। वापस आ जाते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इधर का तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने राउटर के थ्रू किया, तो 1 मिनट में मैं इधर वो कर लेता हूँ, दूसरे साइड का बना लेता हूँ एक छोटा सा नेटवर्क दूसरे साइड का। ये आपका एक्चुअली सेशन तो काफ़ी बड़ा है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी होता है, तो मैं दूसरे साइड में एक नेटवर्क बना रहा हूँ आपके मतलब DNS लिस्ट को। मैं यहाँ क्लिक किया और इथरनेट अब स्विच में, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा जोड़ना है तो आपको स्विच तो लगाना ही पड़ेगा, राइट? और इसको मैं एक बार और कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, और एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके क्रॉस कनेक्शन लगाते हैं, ये इसको साइड लगा देते हैं, इधर का नेटवर्क उठा के मैं इधर ले आता हूँ, काम खत्म। एक तो टाइम आपका बच गया, ठीक है? क्योंकि ये राउटर है, राउटर के अंदर जो IP अलॉटमेंट है, जैसे मैंने यहाँ किया, इसको करना पड़ेगा। ये मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। मैं CLI में गया था फर्स्ट टाइम, यहाँ भी सवाल पूछ रहा है, तो पहले मैं नो लिख देता हूँ। ये मेरा दूसरे साइड का है,
इनेबल कॉन्टी कर देता है, और INT जो हमारा ये पोर्ट है FA01 FA0/1 बिल्कुल है। IP ऐड, इसमें जो IP ऐड कर देते हैं 192.168, 2.0 का ना था तो 2.1 कर लिया। इसका जो पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, जो भी काम करते हैं डू राइट कर देते हैं, राइट, ठीक है। ये तो हो गया इस नेटवर्क के बारे में। और एक इसका जीरो वो भी कर देते हैं लगे हाथ। एग्जिट करते हुए INT FA0/0, यहाँ पे जो IP ऐड है ये हमने किया था 192.168, ये था 3.1 उधर दिया, 3.2 इधर कर देते हैं। और पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला भी अब ग्रीन हो जाएगा, कुछ साइड का पहले से ही हमने किया हुआ है। ओके, नो शट की जगह नो शट लिख गया, ठीक है ना, वहां हो गया, डू राइट कर दिया। ये तो हो गई इस साइड के बारे में। यहाँ पे अगर माउस ले जाए तो यहाँ पे भी हमारा IP अलॉटमेंट हो गया जो मैंने प्लानिंग स्टार्टिंग में की थी, राइट। अब यहाँ पे मैं जो DHCP का काम है राउटर को ना देके सर्वर पे करता हूँ। रियलिटी में हम लोग सर्वर को ही देते हैं, राउटर को मिनिमम लोड रखते हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि राउटर एक कॉस्टली डिवाइस है। राउटर का मेन काम तो हमने इसलिए रखता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए। तो हम क्या करेंगे, सर्वर ले, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप एक सर्वर का सिंबल अलग से बनाया। नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे दिखा रहा, दोनों में क्या डिफरेंस अभी दिखाता हूँ। सर्वर कंप्यूटर दो लगे हाथ, हम 3 सर्वर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका पहला सर्वर है इसको हम लोग DHCP दे देते हैं। और चूंकि एक चीज मैंने और बोला कि जो भी सर्वर होगा उनकी IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो इनकी IP जो जिस नेटवर्क में लगा रहे हो उन्हीं में से एक IP देना पड़ेगा, कोई बाहर की IP नहीं दे सकते। तो 192.168 ये 2 का है ना, 2.5 कर लेते हैं, /24 हो गया। ये भी पहले एक्सटर्नल प्लानिंग कर लीजिए फिर इंटरनल। दूसरे वाले को हम लोग DNS सर्वर भी बना देते हैं, ठीक है। DNS सर्वर जो है इसकी IP 192.168। सर पॉज हो गया शायद, पॉज हो गया, स्क्रीन में नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन आ रहा है लेकिन आपने जो चेंजेस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अभी अब आ रहा है। जो सर्वर दे रहे थे, सर्वर आपने ऐड किया वो नहीं दिखा रहा था। अच्छा, ठीक है। ये अभी आपको तीनों दिख रहे हैं, मेरे माउस दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब माउस, DNS, हाँ, ये DNS सर्वर पे कर्सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 192 जो मैं टाइप कर रहा हूँ दिख रहा है? नहीं सर। मैं सर्वर को पकड़ कर दूसरे साइड लाया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है सर, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे 192.16 से 2.10 कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी हम प्लान कर रहे हैं ना, ठीक है। और ये तीसरे वाले को मैं वेबसाइट सर्वर कर देता हूँ, यानी वेब सर्वर कर देता हूँ, ठीक है ना। हर चीज का जो भी कुछ कंप्यूटर या सर्वर का मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड। ये वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिक IP अलॉट करेगा। DNS क्या करेगा अभी मैं बात करूंगा। वेबसाइट सर्वर क्या होगा, उसके अंदर वेब के सारे पेज इंप्लीमेंटेड होंगे। तो 192.168.2.11 कर देते हैं, ठीक है, /24। ये प्लानिंग हमने आउटर कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसको पहले जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, स्विच में ही जोड़ेंगे। अभी क्लिक करिए, तो स्विच में लगा दीजिए किसी भी पोर्ट में। इसको भी उठाइए, स्विच में लगा दीजिए, और इसको भी ले और इसको भी आप स्विच में लगा दें, राइट। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, ये एक भी लैपटॉप ये लगा रखा है। नॉर्मल कंप्यूटर में आप देखेंगे तो इसके कॉन्फ़िग में बहुत कम चीजें मिलेंगी, सर्विस नाम की कोई चीजें अवेलेबल नहीं है। और ये जो सर्वर कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर को भी बना सके वो सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। तो जो सर्वर कंप्यूटर का सिंबल अलग इसलिए बना है, देखो इसमें सर्विस दे रखा है। तो इसमें ये जो सॉफ्टवेयर हैं, HTTP, DHCP, TFT, DNS, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो आप कॉलेज में आपके आते हैं ना, कई कैंपस लगाते हैं, IT कंपनियां प्राइवेट वाली जो आती हैं, TCS, विप्रो, विंड्रा, तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये नहीं कि हमने सॉफ्टवेयर बना दिया और हमने बहुत सॉफ्टवेयर परचेजर भी होना चाहिए। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, TCS का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर परचेजर BSNL है। आपके जो आपका ये EVM का जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा ये नाम बोले, विप्रो, इसका भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। SAP का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर परचेजर BSNL है। तो BSNL से जो जुड़े हुए लोग हैं, करीब हमने सन जब VRS से पहले एक हिसाब लगाया था कि BSNL अगर आज की डेट में अगर बंद हो जाए तो कितने लोगों को, BSNL के करीब 3.5 लाख एम्प्लॉइज थे उस टाइम पे। ये सर्वे है पिछले दिसंबर 2019 का।
तो और 3.5 लाख अराउंड करीब BSNL के आसपास के लोग हैं, MTNL BSNL के मिला के, और इससे जुड़ने वाले जो अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी संख्या करीब 22.5 लाख है। कुल मिला के करीब 27 लाख घर अफेक्ट होंगे, इतने ज्यादा, क्योंकि इनके सारे सॉफ्टवेयर परचेजर वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये जो IT कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैं, TCS का सबसे बड़ा परचेजर हम लोग हैं, SCL का सबसे बड़े परचेजर हम लोग हैं, SAP के सबसे बड़े परचेजर हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भी उनका, तो ये जो कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, हम लोग उनको परचेज करते हैं, उसमें डाला हुआ है, और एनुअली इसका हम लोग उनको पेमेंट करते हैं एज ए मेंटेनेंस और ऑपरेशन OMC के नाम पे हम लोग, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन बना रही है? वो प्राइवेट IT कंपनियां, हम लोग परचेजर इंस्टॉल करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसमें ऑलरेडी चूंकि सिमुलेटर तो यहाँ डाला हुआ है, इसलिए इसका जो सिंबल है नॉर्मल कंप्यूटर से अलग बनाया। तो एक नॉर्मल कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए और ये सारा काम यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना, DSCP सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक अलग कंपनी काम है। हम लोग यूजर हैं, BSNL यूजर, या आप अपने कॉलेज में यूज करेंगे तो आप एक यूजर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इसको क्लिक करके सबसे पहला काम क्या है, इनकी जो IP होगी वो स्टैटिक होगी। तो जो IP आपने प्लान किया वो डालेंगे। इनकी IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, न कि DSCP के थ्रू। 192.168 जो प्लान किया 2.5 और 192.168 गेटवे 2.1 जो हमारा ये जो FA01 है। अब चूंकि DNS सर्वर भी आ गया तो आप बना सकते हैं 192.168। DNS सर्वर का हमने क्या रखा है 2.10, ओके राइट। इसी तरह से जो आपका ये DNS सर्वर है इसको क्लिक करिए, इसको भी IP देना पड़ेगा, इसको भी दीजिए 192.168 2.10। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये खुद DNS सर्वर है, 2.1 गेटवे हो गया, क्या यहाँ DNS सर्वर पे ये 192.168 2.10 लिखा जाए या नहीं लिखा जाए? क्या लगता है आपको? यस शानू, आपको क्या लगता है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? Yes, sir. देना चाहिए। नहीं Yes. देंगे तो क्या होगा? नेटवर्क में सर रजिस्टर, मतलब नेटवर्क में एंटर करने के लिए तो सर्वर, मतलब कोई सर्वर चाहिए ना, रूट चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा, एक हम लोग स्टोरी पढ़ते थे ना कि एक गांव में एक वो धोबी होते हैं ना, उनके पास में गाय होता है, सॉरी गधे होते हैं। तो वो जब एक धोबी थे तो वो अपने साथ 10 गधों के साथ निकले और घाट पे गए और काम किया। जब लौटने लगे तो एक गधे के ऊपर बैठ गए और काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 8 9, 10वें नंबर का काउंट नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उस पर बैठे हुए थे। तो उसी तरह से ये सिर्फ DNS और DSCP की बात नहीं है, जितने भी हमारे नेटवर्क हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस में जो भी डिवाइस हैं, ये कभी भी अपने आप उतना सेंसर भी इनका पावरफुल नहीं है। इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम ही DNS सर्वर हो, तो इसलिए देना अनिवार्य है। ये सिर्फ DNS की नहीं, अगर आप DSCP में जाए तो वो बताना पड़ेगा कि तुम ही हो, तो ये चीज हमें देना अनिवार्य। आप इसको नहीं दोगे तो कंफ्यूज होगा, काम तो सारा करेगा लेकिन जैसे अपने ऊपर आएगी तो ये मिसकन्वर्ट होता है। जिस आदमी का थोड़ा सा दिमाग कम हो तो वो कंफ्यूज करता रहता है, तो परेशान करेगा नेटवर्क में। तो इसको देना मस्त है, सिर्फ जहां भी जरूरत है जरूर देंगे आप। नेक्स्ट एक और आपका ये है, ये जो हमारा वेब सर्वर है इसको भी हम दे देते हैं लगे हाथ, 192.168 क्या है ये 2.11 रखा है, 192.168 1.1, सॉरी दूसरे नेटवर्क हम देंगे तो काम भी नहीं करेगा, उसी नेटवर्क का देना पड़ेगा। 192.168 2.1 192.168 2. DNS सर्वर 2.10 है, यस। ये हमने IP, इनको IP देना है। अब ये हमारे कस्टमर हैं, ये लैपटॉप, अभी इसमें पुराना IP पड़ा होगा, अगर हम दोबारा से करेंगे तो इसको फेल दिखाएगा क्योंकि अभी कोई DNS सर्वर चालू नहीं हुआ है, भले हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है, ये भी फेल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको सबसे पहले मैं DNS सर्वर की बात करूं, पहले मैंने राउटर को बोला था, अब मैं राउटर को ना बोल के सर्वर को बोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, सर्विस पे जाता हूं तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो विंडोज कंप्यूटर है, नॉर्मली हम लोग लिनक्स पे करते हैं लेकिन हम विंडोज कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। अगर विंडोज कंप्यूटर पे भी मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा, इंस्टॉल करूंगा जैसे आपने किया होगा, तो इसका पैकेट ट्रेसर का भी एक आइकन बन जाता है। तो अगर मैं विंडोज कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डालता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ तो एक आइकन बन जाएगा, सिर्फ आपको DSCP पे क्लिक करना है, क्योंकि सिमुलेटर और सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाई देंगे। रियली में क्लिक करेंगे कि स्क्रीन खुल के आएगा। सबसे पहले पूछेगा कि पूल का नाम, सर्वर पूल तो ही रखना, ये रखिए, बदलना चाहे तो बदल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे, फिर पूछेगा गेटवे, जो गेटवे आपने प्लान किया है 192.168.2.1 वो लिखेंगे, फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे, डीएनएस सर्वर 192.168.2.10 और स्टार्ट आईपी आपको जहां से शुरू करना है, शुरू के मान लो 15 से, तो 1 से 14 अपने आप रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ पे भी लिमिट कर सकते हैं कि अभी भी आपके पास 16 से लेके 254 कस्टमर है, आप कहते नहीं मेरे नेटवर्क में केवल 85 लोग जुड़े, तो केवल 85 आईपी बांटेगा, उसके आप ही नहीं सेव। तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। उससे ऊपर अगर 50 से 51वां नंबर का वो होगा कस्टमर होगा, तो जैसे वाईफाई से जुड़ेगा तो उसके मोबाइल पे लिखा है अपटेनिंग आईपी, आईपी अलॉट नहीं होगा उसको, क्योंकि उससे एक्सीड होगा। इससे स्पीड भी कंट्रोल होती है, उससे ज्यादा यूजर एट टाइम यूज नहीं कर सकते। तो पहले डीएचसीपी में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, 1 by 1 जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ फिलअप करते हैं। उसके बाद सर्विस लास्ट में ऑन करते हैं। पूरी दुनिया में डीएचसीपी सॉफ्टवेयर का जो सर्विस है, एकमात्र ऐसी सर्विस है जिसकी सर्विस ऑन हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के बाद करते हैं। डीएनएस का पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीएफपी का पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वीएलसी का पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीएचसीपी का सर्विस हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के बाद में करना, अदरवाइज सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सर्विस ऑन करिए, अगेन आप इसको सेव कर दीजिए। सर एक चीज पूछना था। ये हेलो, यस यस सुन रहे हैं सर मेरा आवाज? ये जो हमारा जो लैन हमने बनाया इंस्टीट्यूट लेवल पे, इसको क्या मैं थ्रू सिस्को ट्रेसर इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, कहाँ का फॉल्ट है, कहाँ का कुछ फॉल्ट हुआ तो? नहीं सर, आप जो सामुलेटर में, सिर्फ सामुलेटर में ही जो बना उसी को कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं कर सकते। मतलब मैं आपका दो सवाल है, अगर आप अपने रियल मशीन के करें कि कॉलेज के अंदर करना है तो वो रियल में बनाना पड़ेगा। सर आप लिख के दीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप लिखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ बोलते हुए। ओके सर। आपकी आवाज पूरी आई नहीं रही, इसलिए मैं जवाब देने में समर्थ हो पा रहा हूँ। आप लिखेंगे फटाफट मैं बता दूंगा। लिखिए, फिर मैं आगे फटाफट बताता हूँ। फटाफट लिखिए। सेम रेप्लिका बना के सर क्या देख सकते हैं ना? यस मैम। सिमुलेटर है ना हाँ जी कॉलेज, मैम। मतलब वो नेटवर्क है उसका सेम बनाने से नेटवर्क सही चलेगा ना? बिल्कुल, ये रियल में जो आपको कराया ना, बिल्कुल रियलिटी में आप ऐसे करके देखिए, बिल्कुल कल आपको स्पीच हब कंप्यूटर रखिए, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। और सर IoT अनेबल सॉफ्टवेयर डिवाइस IoT इनेबल भी है मैम इसमें, ये इसीलिए मैंने आपको इंस्टॉल कराया। इसमें ना आप जाएंगी ना, इसमें वो जो मैंने सॉफ्टवेयर दिखाया था ना पिछली बार, थी कि नहीं, मैंने बच्चे का दिखाया था, तो सारा इसमें पॉसिबल है। इसमें देखिए, ये होम में चले जाए तो ये सारा लगा सकते हैं, पंखा भी लगाइए, ये अच्छा अच्छा, लगाइए, पंखा लगाइए, म्यूजिक लगाइए, वो भी है। अभी तो मैं तो वहां तक प्रोजेक्ट, पहुंचा ही नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा। ये सब है, ये सब कर सकते हैं, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपका ये। तो इसमें तो वो सिर्फ वो चीज नहीं चाहिए ना, थिंक स्पीक जो IoT में जो प्रैक्टिकली वो एंड्रॉइड डिवाइस लाके करते हैं, इसमें ये सब तो नहीं चाहिए, इसमें ही हो नहीं ऐसा। नहीं नहीं, ये सामुलेटर इतना बढ़िया है ये आप प्रैक्टिकली यहाँ सब, जैसे मैंने डिवाइस लगाया, IoT डिवाइस लगी हुई है, वो बच्चे ने बनाया ना, आप उसको बना सकते हैं, तो उसमें पैसे की बचत होगी। वो तो कहने की बात है कि आप रियली हार्डवेयर खरीद के लाओ, जो जमाना गुजर हो गया। देखिए हुआ क्या है, पहले स्टूडेंट ने किया था, जो हम मेरा स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट किया था जो उसने ESR पे किया होगा, एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक। ये जो IoT के ही ऊपर ही किया था। हाँ मैं समझ गया। डिवाइस खरीद के थिंग्स नेटवर्क से क्लाउड से जुड़ के सिर्फ फैन चला, किसी ने लाइट ये जलाया था। पहला देखिए मैम, पहले क्या हुआ, पहले अब नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट आप समझिए, ठीक है ना। हाँ, फिर एक एम्बेडेड सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, बच्चे एम्बेडेड सिस्टम पे कैसे बिना इंटरनेट से जुड़े काम करें। फिर एम्बेडेड सिस्टम का जो सिस्टम था, जिसे हम लोग ESR बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक, उसको इंटरनेट से जोड़ा, उसी का नाम IoT रखा गया है, ये सर, ये सर ठीक है ना। अब हाँ, वो डिवाइस अभी वो जो बच्चा ने बनाया प्रोजेक्ट, IoT से ठीक पहले वाले उसमें बनाया, इसमें डिवाइसें खरीदी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर लगाया, देन विल बी वर्क, ठीक ये है ना। सर। अब आज हमारे पास सामुलेटर भी है, अब उससे भी अच्छा सामुलेटर आ गया, तो हमें वो चीज ना नुकसान करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे सारी चीजों को बनाए, फ्री ऑफ खरीदने कॉस्ट की वो पहले जरूरत नहीं करे, फिर है। जरूरत हो, पैसे हो, या उसको फंड अरेंजमेंट हो, तो अपने कॉलेज में या जहां भी चाहे वो बना सकता है, कोई इशू नहीं है, उसको ये बाद सर, नहीं करने की जरूरत नहीं है आज के डेट में। थैंक यू सर। हाँ, खरीदने की जरूरत नहीं है अभी। ना जरूरत नहीं है, वो बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं पे बनाए, सारा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने क्वेश्चन लिखा क्या आपने? चलिए कोई नहीं सर, जब तक आप लिखिए तब तक मैं आगे बढ़ता भी रहूं।
सर ये तो हो गया DHCP। अब चेक करेंगे, सर्विस ऑन कर दिया तो डेफिनेटली इसमें आपका देखिए अब आ गया 15 से स्टार्ट हो गया, अपने आप आ गया, पहले ही आ चुका है इसमें। लैपटॉप में भी आपका 16, 17 और 8 इसको पुराना ही पड़ा हो, इसको रिफ्रेश करेंगे उधर से आ जाएगा आपका ये। यस आ गया ना सर, डेफिनेटली। ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन भी पुराना मेमोरी में होगा, रिफ्रेश करिए, आ गया 2 पावर 17 दैट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर के थ्रू है। अब हम बात करते हैं DNS क्या चीज है। ठीक है, अब DNS है एक वेब सर्वर। अब एक चीज आपको पहले से पता है और आज चूंकि प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो एक चीज आपको बिल्कुल इंश्योर हो गई कि दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो IP टू IP हो रहा है। एक IP से अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करूँ कोई भी चीज, यहाँ से इस पैकेट से यहाँ कवर करूँ, ठीक है ना, तो ये IP टू IP हो रहा है। अभी यहाँ से मैं इधर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए अभी एक प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये फेल आ रहा तो वो अभी टाइम नहीं बचा, नहीं तो अभी मैं आपको बताता। ठीक है, कि अपने नेटवर्क से बाहर कैसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो वो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, अगर आप चाहें तो रिक्वेस्ट करके एक सेशन में और कर लूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग सारे इंटरेस्टेड हैं तो किसी दिन मुझे टाइम बताइए, तो मैं इसमें सिक्योरिटी और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके लिए मुझे पूरा सेशन चाहिए 1.5 घंटे का करीब। ठीक है, अपने नेटवर्क से बाहर, ये तो कैंपस की बात हुई, अपने कैंपस से बाहर कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया, जैसे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स बनते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरह के हो सकते हैं, आपके DS स्टैटिक, डायनेमिक, RIP, OSPF, MPLS, ये सब प्रोटोकॉल्स है। लेकिन वो यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, एक सेशन होगा उसमें मैं RIP और आपका स्टैटिक और एक्सेस कंट्रोल 3 चीजें हैं, वो एक सेशन अगर आप लोग तैयार होंगे, आप तैयार हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं अभिषेक गुप्ता जी, एक बार बात करके आप लोग बता दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डू नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं बहुत सारे आपके साथ जो जुड़े बच्चे हैं वो यहाँ पे भी आके सीखेंगे, आप उनको बताएंगे भी। ठीक है, तो अभी मैं सर DNS की बात कर रहा हूँ। DNS में एक चीज तय हो गई कि कहीं भी कम्युनिकेशन हो रहा है IP एड्रेस से हो रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई आदमी IP डालकर तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो आदमी क्या करता है, वेबसाइट डालेगा www फेसबुक, एक आम आदमी की बात करें facebook.com, www.icicibank.com, तो इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि बीच में एक ऐसा मिडिल मैन या एक ऐसा सर्वर लगाया गया, जैसे मैं वेबसाइट का नाम टाइप करता हूं, आप उस सर्वर से पहले पूछते हो कि भैया ये जो लिखा है ना SBI.com, इसका IP एड्रेस बताओ, देन विल बी कम्युनिकेट। तो ये जो काम होता है DNS, इसको हम लोग बोलते हैं DNS। DNS का जो नाम है अलग अलग कह सकते हो, DNS, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज कर सकते हैं ना। फुल फॉर्म तो सभी को पता ही है, डोमेन नेम सर्वर होता है, कई जगह हम लोग सिस्टम भी यूज करते हैं, जैसा यूज होता है कई जगह हम लोग सर्विस भी यूज करते हैं, ऑल आर राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, इसका दूसरा नाम है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता था, पुराने ज़माने में जब भी फ़ोन लगते थे तो घरों में एक डायरेक्टरी दे दिया जाता था, उस पर टेलीफोन नंबर और कंसर्न व्यक्ति का दूसरे साइड में नाम और पता लिखा होता था। अगर आप किसी शहर में जाते हैं, टेलीफोन नंबर 191 एक टेलीफोन नंबर, जैसे 100 होता है, 101 होता है, उसी तरह से 191 भी सबको याद रहता था। तो किसी का टेलीफोन नंबर पता है तो 191 पे डायल किया और उस शहर में उसका घर एड्रेस पता कर लिया, तो वहाँ पे बंदा। इसी तरह से दूसरे साइड में अगर कोई बंदा बैठा है, क्या कहते हैं, अगर वो नाम से पूछा तो शहर में 4-5 जो भी टेलीफोन नंबर होते थे वो सारे के सारे बता देते थे। तो ये इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है ना, तो ये DNS का काम वही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मैं वापस आता हूँ, ये DNS सर्वर है। अभी मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाया, वेब सर्वर, इस पे मान लीजिए एक वेबसाइट है facebook.com। ठीक है, इसको वेबसाइट नाम ना लिख के यहाँ पे मैं भी लिख दूं, इसका नाम है, सॉरी, www.facebook.com। सपोज करें फेसबुक का है, उसकी कोई ना कोई IP होगी। ठीक है, अब तो मैं इसमें DNS में भी सेम चीज है, सॉफ्टवेयर उसी कंपनी से खरीदूंगा जो लोग बना रहे हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूंगा, मुझे सिर्फ सेटअप करना है। तो जस्ट ऑन क्लिक ऑन दिस कंप्यूटर, गो टू द सर्विस। और ये काम भी राउटर का है, राउटर में भी कमांड दे के कर सकते हैं, लेकिन अभी हम राउटर से फ्री करते हैं इसको। इसमें आप DNS में चले जाइए, इसमें मैंने कहा ना सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, पहले कर दो। इसमें 2 चीजें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, उस वेबसाइट का नाम www.facebook.com। ठीक है,
और वो किस एड्रेस पे मिलेगा, वो एड्रेस होगा आपका ये क्या है ये 2.11 192.168.2.11, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही कोई और लिखना हो www.kksy.com कर लीजिए, ठीक है ना। और इसका एड्रेस कोई और सर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इसी पे कर लीजिए 192। एक ही वेब सर्वर पे कई साइटें पॉसिबल हैं, ICMP एक प्रोटोकॉल्स होती हैं उसकी मदद से 192.168.2.5 कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे जो DHCP है उस पर एक वेब सर्वर भी बना रखा है, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर है तो एक ही केवल काम करेगा, आप चाहें तो इन सारे सर्वर को एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छा पैसा खर्च किया, अच्छा कंप्यूटर लिया तो एक कंप्यूटर के अंदर सारे भी इनबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। 2.5 है ये, ओके ठीक है। ये होगा सर्विस ऑन है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे जैसे लैपटॉप है, ठीक है, और इसमें वेब ब्राउजर पे जाऊँ लैपटॉप के, ठीक है, क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ www. मैं एक ऐसे चीज लिख देता हूँ abcd.com। अब मेरे DNS सर्वर में कहीं भी abcd.to रिकॉर्ड में है नहीं, तो अगर मैं इसे गो करूंगा तो क्या करेगा, होस्ट नेम अनरिजॉल्व कह रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया आपने, क्योंकि ये पहले क्या हुआ, ये तुरंत ये गया लैपटॉप यहाँ पे, इससे पूछा, इसने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं यहीं पे लिखूं www. क्या लिखा था kksy.com है, चलिए, तो मैं इंटरनेट सेंटर प्रेस करूंगा, दिस पेज इज ओपन, जो KKSY वाला ये जो सर्वर है, कहने का मतलब है यहाँ से पहले यहाँ गया, इसने उसका IP बताया, फिर वहां से ये ले गया। तो DNS सर्वर का काम यही है। रियलिटी में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब वास्तव में होता क्या है कि रियल वर्ल्ड में जैसे यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर ही खोल लेता हूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कितना मैंने, ये तो मेरा कंप्यूटर का IP हो गया, ये आपका सबनेट मास्क हो गया, और गेटवे भी समझ में आ गया। तो मेरे LTTC में जितने भी कंप्यूटर आप खोलोगे ना, सबका गेटवे यही मिलेगा, ठीक है। अब जो जहां मैंने गेटवे बनाया वहीं पे मैंने DNS सर्वर भी बना रखा है, ठीक है। और मैं दुनिया में तो अरबों वेबसाइट है, मैं सारी वेबसाइट का रिकॉर्ड नहीं रख सकता, ठीक है। तो दुनिया में एक ऐसा भी DNS सर्वर अवेलेबल है, गूगल बाबा 8.8.8.8। अगर भैया यहाँ नहीं मिल रहा तो गूगल वाले से पूछाओ, तो तुरंत आपका कंप्यूटर गूगल वाले से पूछता है। दूसरा 8.8.4.4 है, ठीक है, ये तो आपका अपना है, ठीक है। अगर आप में नहीं, क्योंकि आप सारे चीज का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तुरंत पूछेगा गूगल से, गूगल वाले डेफिनेटली 99% चांस है कि उसके पास में होगा, और रिटर्न बैक आएगा और पूरा का पूरा फिर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, फिर देन विल बी ओपन। और हाल में ये पता चला कि गूगल का भी बहुत सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, तो BSNL ने अभी लॉन्च किया कि भाई ऐसा करते हैं कि एक अपना अलग से वेब सर्वर DNS सर्वर बनाएंगे, और बनाया हुआ है BSNL का खुद ही है, जो गूगल का भी वो कहीं और नहीं हो, BSNL के लाइन पे ही बना हुआ है, जो हमारा इंटरनेट डेटा सेंटर्स हैं उसके अंदर बना हुआ। दिस इज द फरीदाबाद द बिगेस्ट डेटा सेंटर ऑफ इंडिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन सभी डेटा सेंटर पे BSNL का नाम नहीं है, मैनेजमेंट द BSNL, ओके। ये थोड़ा सा वो, ये पब्लिक को पता नहीं होता तो वो उस तरह से बिहेव करते हैं हम लोग, ओके। एनी क्वेश्चन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DNS, समझ में आ गया आपको? यस मैम, मैम ने बहुत ध्यान से क्लास अटेंड करी है मेरी। यस सर, समझ में आ गया। अब मीनिंग क्या प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, कि हम जो भी करते हैं, जैसे भी वेबसाइट लिखेंगे तो पहले उसका IP एड्रेस फाइंड आउट करेगा। अगर मैं CMD कमांड में जाके देखूं, मैं अगर यहाँ पे ट्रेस एक कमांड होती है, ट्रेस, ये हमारे इस ट्रेस RT, अगर उस दिन बात कर रहे थे, और www कुछ भी कर लें। अब facebook.com पहले इंडिया में नहीं था, अब इंडिया में भी इसका सर्वर मिल गया। तो जैसे मैं इसको डालूंगा तो सबसे पहले ये मेरे DNS सर्वर पे गया, और DNS सर्वर तुरंत IP बता दिया, और फिर ये क्या करेगा, 1 by 1 जो चीज, पहले गेटवे पे गया, फिर मेरे राउटर पे गया, फिर मेरा दिल्ली चला गया, इसको जरा फ्रंट में कर लेता हूँ मैं, यस, ठीक है ना। अब वहां के बाद जो भी सिक्योरिटी पार्ट होगी ठीक है, नहीं तो फिर आगे वो मूव करते हुए अगले 30 हॉर्स तक जो पॉसिबिलिटीज है वहां पे मूवमेंट करेगा ये। तो ये सर सिक्योरिटी के ऊपर अभी आप क्लास लेंगे, आप बोल रहे थे ना, ये जैसे सिक्योरिटी बनाते मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ, मेरे पास जो क्लास एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की रह रही है, उसके मुझे 45 मिनट कम से कम चाहिए। अच्छा सर, एक और सेशन चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना। तो Okay. क्योंकि जो तो अगर आप लोग रेडी है तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा कुछ है, हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ाया जा सकता है। अच्छा और मेरा तो वैसे यही स्टाइल है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखूंगा। मुझे पता है कि गूगल बाबा पढ़ा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिसर्च सेंटर में खुले हुए हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी सर ऐसा एक क्लास में अच्छा रहता है, गूगल बाबा तो ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है,
तो देखिए फेसबुक का जो सर्वर है इंडिया के अंदर ही खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो आईडी है इंडिया का ही है, ये दिल्ली का है, सॉरी मुंबई में खुला है ये कहीं पे, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे काम करते करते मैं आईपी देख के पहचान जाता हूँ कि कौन सा आईपी कहाँ पे गया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसने सबसे पहले क्या किया, मेरा जो डीएनएस सर्वर था सबसे पहले आईपी बताया और फिर उसके बाद पैकेट भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे गेटवे पे गया और गेटवे से बाहर जो निकलने वाला जो रूट है उसका आईपी दिया और उन्होंने लोकल में कुछ सिक्योरिटी पर्पज से एक 192 लोकल बनाया हुआ, तो ये दोनों एक ही मान लीजिए। उसके बाद फिर कैंपस से बाहर निकला, ये जो हमारा जो मेन है एलटीसी की जो आईपी है, दो आईपी हमारे पास 194 और 195, ठीक है। अगर आपको अपने भी चेक करने हो ना आईपी तो सिंपली आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। कई साइटें होती हैं, आप सिंपली कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो लिखो व्हाट इज माई आईपी, तो ये मेरे एलटीटीसी का जैसे 195 है और 194 और 196, ठीक है। तो ये हमारी आईपी है, ये रियल आईपी है। अगर बाहर के लोग चेक करें कि मैं कहाँ से इंटरनेट कर रहा हूँ तो उनको ये आईपी दिखाई देगा। वास्तव में जो मेरा आईपी है वो तो आपका ये है लोकल में, ठीक है। तो ये जो मैं पीसीयू वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था वो है, तो एक ही आईपी से पूरा एलटीटीसी चल रहा है। तो ये लोकल आईपी और पीसीयू वाले जो मतलब ग्लोबल आईपी 117, इन दोनों के बीच में जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। और कैंपस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है VLAN, ठीक है। तो नेटवर्किंग थोड़ा सा फील्ड बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और सबको जानना भी चाहिए आज की डेट में। एनी मोर क्वेश्चन सर? और एक इवोल्यूशन सेशन हम लोग कल रख लेंगे बात करके, ठीक है ना, जिसमें फीडबैक ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आधा घंटा 45 मिनट, या मैं नीरज से भी बात कर लेता हूँ अभिषेक जी से। बाकी वो जो मैंने क्लास की बातें आप पूछ सकते हैं। क्या इवैल्यूएशन सेशन होगा, मतलब एग्जाम? नहीं, इवोल्यूशन सिर्फ एग्जाम नहीं है मेरे पास में, आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं है। हाँ जी, मैं इवोल्यूशन सेशन का मतलब फीडबैक से होता है, क्योंकि मैं फीडबैक तो सेशन। पढ़ाने वाला हूँ ना, मैनेजमेंट का तो अपना वो देखना है, ओके सर। क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है मैं अभिषेक जी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या गाजी को अभी करना चाहते हैं 10 मिनट में, या फिर कल बात करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि अभी मैं आपको एक लिंक दूंगा फीडबैक का, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी पहले बात कर लेता हूँ। हाँ अच्छा, तो किसी को बुलाना है या फिर मैं फीडबैक लेके वो कर दूं? तो वही तो फीडबैक कब ले लूं, कल दे दें आधा घंटा सेशन जिसमें सारे लोग आ जाएं? हैं परसों परसों करा देते हैं, क्या इशू है इसमें, क्या है भाई? इनको तो आधा घंटा, सभी लोग को एक टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए ना, आधा घंटा इनसे ग्रुप में पूछ लेते हैं, एक टाइम दे देते हैं, सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तब तक सर्टिफिकेट भी जनरेट कर दूंगा, ठीक है ना। और इनको अगर इनके एक ये लोग चाहें तो एक सेशन अगर और करना है तो एक रह रहा थोड़ा सा, तो चाहेंगे तो करवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनको ठीक है, ओके। अच्छा बात हो गई मेरी, हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, यस सर, आवाज आ आ रहा है। जाएगी तो वो ऐसा ना, इवोल्यूशन तो परसों आधा घंटा किसी टाइम में रख लेंगे, आप जैसा चाहें, सुबह के टाइम में रखना चाहें 11 बजे से, या तो ज़्यादा नहीं टाइम लगना, सिर्फ फीडबैक लेंगे और आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना। ग्रुप में डिस्कस करके सर बता देंगे सर, हाँ, परसों ग्रुप में इवोल्यूशन डिस्कस बता देंगे इवोल्यूशन सर। परसों कल है नहीं, सीएम साहब है नहीं, हेड है ना हमारे जो आईटीएस है, ओके सर, वो हेड ठीक है। है, ग्रुप में डिस्कस करके टाइम बता देंगे सर। हाँ वो आप टाइम बता दीजिए, जो एक क्लास की जो कह रहे हैं, तो आप चाहोगे तो कल मैं कल ही करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या परसों इवोल्यूशन से, उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगे जाएगा, 45 मिनट चाहिए, पढ़ाई की क्लास अलग होनी चाहिए, इवोल्यूशन अलग होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है ना। कल तो आपसे मतलब डिस्कस, ग्रुप में हाँ डिस्कस करके ये भी बोल देंगे हाँ, सर। जो 4-5 जो लोग इंटरेस्टेड है, तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब अपने कैंपस से बाहर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जब वो सीख जाएंगे तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जैसे उसमें ये होगा ना, जब अभी चीज़ सीख जाएंगे तो अभी हाल में ही आपने ये था ना, चाइनीज एप्लीकेशन कैसे ब्लॉक हुआ, या पर्टिकुलर वेबसाइट कैसे ब्लॉक हुआ, या किसी का इंटरनेट कश्मीर में कैसे ब्लॉक हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बस मेरे कहने का मतलब ये है। यस सर, देखने बहुत में बहुत, हाँ उसमें मतलब उसमें जो मेरा ये जो दोनों सेशन होगा ना, इस सेशन में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जैसे अभी कश्मीर में ब्लॉक हो गया था ना इंटरनेट, एक हाँ क्लिक, हाँ, अभी भी ब्लॉक है बहुत सारे एरिया में, अभी भी ब्लॉक कर देते हैं, जैसे ये किसान आंदोलन चला तो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। यस सर, तो एक ब्लॉक क्लिक पे कर ब्लॉक देंगे। कैसे होता है, एक क्लिक पे चलता कैसे है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, वो मैं आपको उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है ना।
ACL बोलते हैं। तो वो 2 तरह का ACL होता है, एक में वेबसाइटें ब्लॉक हो, इंटरनेट ना ब्लॉक हो, जो चाइनीज वाला किया हम लोगों ने कि 40 के 40 45 100 अब तक 131 अराउंड साइटें ब्लॉक कर चुके हम लोग चाइनीज का। टिकटॉक था आपका, एक कौन सा था, बहुत सारे, मुझे नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो 131 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक किया। तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं ACL बताऊंगा। तो ये मुझे कम से कम 45 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ग्रुप में डिस्कशन करके आप भी लोग खुद ही, जो इंटरेस्टेड है, कल का टाइम बता दीजिए, मैं कल कर दूंगा कुछ। कल होगा तो सर जैसे 3 बजे ही ठीक होगा ना? हाँ, टाइम होगा। हम्म, इस टाइम में थोड़ा डिस्टर्बेंस कम रहता है, लंच के पहले बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इवोल्यूशन का टाइम आप सुबह में बता दीजिएगा, 11:30 10 बजे, जो भी आप लोग को लगे, ठीक है ना। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। आप एक फीडबैक जो आप लोग देंगे वो मैं एंट्री करूंगा, और उसके मैं लिंक अभी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। तो देर रात तक आप लोग से आज ही भर दीजिए, क्योंकि वो डाटा उड़ जाता है फिर वो, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो उसी को वो लोग पढ़ेंगे और बताएंगे, और कुछ सजेशंस होगा वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एनी मोर, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक हाँ यू, सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर।